रेजिस्टेंस बताना है ए और बी के बीच का। देखो कितना सिंपल है, आप ए से चले, ठीक है। देखो यहां आए आप, तो यहां का जो पोटेंशियल है ना मेरे बच्चों, यहां का जो पोटेंशियल है, मैंने इस पॉइंट को बोल दिया एम, ये पॉइंट मेरा एम है, ठीक है ना, आपको समझाने के लिए ये पॉइंट एम। तो आप देखो ये पॉइंट एम है, तो सीधे 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 यहां आ गए, ये कनेक्शन नहीं है, ये वाला पॉइंट भी एम हो गया, ठीक है, ये वाला पॉइंट भी एम हो गया। अब देखिए यहां से चले एम से, भाई रेजिस्टेंस आ गया, रेजिस्टेंस आ गया, यहां ये वाला पॉइंट जो है, ये पॉइंट मैंने एन बोल दिया, तो ये वाला पॉइंट मैंने एन बोल दिया। तो अब देखिए जरा, ये वाला पॉइंट एन है, तो सीधे इसका कनेक्शन नहीं है, ये वाला पॉइंट भी क्या हो गया, एन हो गया, ठीक है। किसी को कोई कंफ्यूजन? बहुत सिंपल है ये। अब देखिए जरा, अगर हम समझने की कोशिश करें तो भाई ये जो दोनों रेजिस्टेंस है किसके बीच में कनेक्ट है, ये एम और एन के बीच में कनेक्ट है। ये वाले जो दो रेजिस्टेंस है किसके बीच में कनेक्ट है, एम और एन के बीच में कनेक्ट है। ये वाले जो दो रेजिस्टेंस है किसके बीच में कनेक्ट है, ये एम और एन के बीच में कनेक्ट है। भाई इन दोनों का सीरीज, इन दोनों का सीरीज, इन दोनों का सीरीज, और तीनों किसमें, पैरेलल, क्योंकि तीनों ही सेम दो पॉइंट के बीच में कनेक्ट हैं। डर मुझे भी लगा मेरा फैसला देखकर, पर मैं बढ़ता गया अपना रास्ता देखकर, खुद ब खुद नजदीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। सो हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू ऑल इन योर चैनल नंदू भैया फिजिक्स वाले। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल नंदू भैया फिजिक्स वाले में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम एक मिशन की तरफ चल रहे हैं, जिस मिशन में आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी करने वाले हैं। और मिशन क्या है, IIT JEE 2025, IIT JEE मेंस को क्रैक करना है मेरे बच्चों। तो हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का PYQ सेशन 2024 करने वाले हैं आज। तो आज की क्लास में मैं आपको पहले तो थोड़ा सा ये बताऊंगा कि आपको ये सेशन किस हिसाब से कंप्लीट करना है। देखो जब सेशन स्टार्ट होता है, जैसे कि अब करंट इलेक्ट्रिसिटी का हो रहा है, तो आप क्या करिए कि एक फॉर्मूले की सीट रेडी कीजिए। जब आप PYQ करते हैं, कोई भी टॉपिक आता है, उस टॉपिक में जो फॉर्मूला यूज हो रहा है, आप उस फॉर्मूले को अपने सीट पर मेंशन कीजिए। और जब इस टाइप का क्वेश्चन आगे फिर से किसी ईयर में आता है, तो तुरंत आप उस फॉर्मूले को अप्लाई कीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस में डिजिट बदल सकती है यार, फॉर्मूला नहीं बदल सकता है, ठीक है। तो आपको फॉर्मूले की वर्कशीट रेडी रखनी है 2024 के स्टार्टिंग से ही। तो क्या करना है यार, बहुत सिंपल प्रोसेस है मेरे भाई। क्या, फॉर्मूले सीट को रेडी कीजिए, PYQ को लगाइए, और जो जनवरी में और जो अप्रैल में आपका JEE मेंस आ रहा है, उसको यार क्वालिफाई कीजिए। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, क्या कि डर मुझे भी बहुत लगा मेरा फैसला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद नजदीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। तो क्या टारगेट है, JEE मेंस 2025। तो आई जा, अच्छा ली जा। तो चलिए अब चलते हैं PYQ करंट इलेक्ट्रिसिटी 2024 IIT JEE मेंस की तरफ। देखो IIT JEE मेंस की जब हम लोग सीरीज कर रहे हैं, तो मैं ये बात आप लोगों को स्टार्टिंग से ही बताकर चल रहा हूं कि जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट हो रहा है PYQ के लिए, तो आप क्या करिए कि एक फॉर्मूले की वर्कशीट आप लोग प्रिपेयर करिए मेरे बच्चों। कहने का मतलब क्या है कि जब मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, तो आपके पास फॉर्मूले की वर्कशीट होनी चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन न्यू आता है और उस पर नया कॉन्सेप्ट लगता है, तो आपको तुरंत वो कॉन्सेप्ट अपने फॉर्मूले सीट में मेंशन कर लेना है, जिससे क्या होगा कि जब वो नेक्स्ट टाइम उस टाइप की प्रॉब्लम आएगी, तो उस प्रॉब्लम को आप तुरंत उस फॉर्मूले की हेल्प से कर सकते हैं, और टाइम मैनेजमेंट भी आपके लिए बेटर होगा, ठीक है। चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन 2024 सीरीज का जो है, आपको क्या है, ये सिंपल एक सिमेट्रिक सिटी से, सिमेट्रिसिटी का जो हम लोगों ने रेजिस्टेंस में देखा हुआ है, आपको सिंपल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है बिटवीन A एंड B, और सभी रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, R है। तो आप लोगों ने देखा होगा जब भी इस तरीके का क्वेश्चन मिलता है, तो हम सिमेट्रिसिटी कॉन्सेप्ट लगाते हैं। आप देखो ना, जितना ऊपर बन रहा है उतनी सिमेट्री नीचे बन रही है। भाई वर्टिकल सिमेट्री है ना, जो सिमेट्री ऊपर बन रही है वही सिमेट्री नीचे बन रही है। तो इसमें क्या होगा, ये जो डायगोनल में जो लगा हुआ है, डायगोनल में इसका खेल खत्म हो जाएगा सिमेट्रिसिटी में। इसका मतलब अगर मैं इसको रिड्रॉ करूंगा, तो देखो मेरे बच्चों किस तरीके से रिड्रॉ करेंगे हम लोग इसको। ये यहां पर सिंपल आपका R, और इधर देखिए ऊपर वाला R और R 2R हो जाएगा। ये सिंपल ये हो गया आपका 2R का।
इसी तरीके से डायगोनल आर और आर, 2r सिमेट्रिसिटी है, तो ये बीच में जो आर और आर है इसका खेल खत्म हो चुका है। इसी तरीके से ये आपका आर और आर, 2r। अब ये देखा हमने, और फाइनल यहां पर कितना आ गया आपका आर। अब देखो मेरे बच्चों, ये 2r, ये 2r और ये 2r, और ये आपका r और ये आपका r, आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। मेन इसमें आपको जो आइडेंटिफाई करना था वो सिमेट्रिसिटी। ये जो सिमेट्रिसिटी बन रही है, सिमेट्रिसिटी का मतलब क्या होता है कि जो शेप आपको अपवर्ड मिल रही है वही शेप आपको डाउनवर्ड मिल रही है। बात समझ में आ रही है? तो अगर हम यहां से समझने की कोशिश करें, हम लेफ्ट और राइट से भी देख सकते थे, लेफ्ट और राइट से, तो उस केस में क्या होता, 2r 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 ऐसे लगा देते, बात एक ही है। अब देखिए इसमें क्या होगा, ये तीनों किसमें है, 2r 2r 2r, ये तीनों आपके आ जाएंगे पैरेलल में। तो आप इसका 2r/3 फाइंड आउट कर लेंगे, 2r/3 प्लस r ये सीरीज में हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 8r/3। और जैसे ही आप 8r/3 को क्लिक करते, एक कदम आपका जेईई एडवांस की तरफ होता। तो आपने इसमें क्या देखा कि जब भी इस टाइप की प्रॉब्लम मिलेगी तो इसमें हमें जो कॉन्सेप्ट लगाना है मेरे बच्चों, वो सिमेट्रिसिटी कॉन्सेप्ट लगाना है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ चलते हैं हम लोग। देखो ये जो क्वेश्चन है आपका, ये गैल्वेनोमीटर से है। गैल्वेनोमीटर का जो कन्वर्जन होता है वोल्ट मीटर में और अमीटर में, फिलहाल हम यहां पर जो कन्वर्जन कर रहे हैं गैल्वेनोमीटर का, वो किस में कर रहे हैं, अमीटर में। ये पहला क्वेश्चन आया है हमारे PYQ में, तो मैं यहां पर एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं कंप्लीट कि कैसे गैल्वेनोमीटर को हम लोग किसमें, अमीटर में कन्वर्ट करते हैं। जब भी इस टाइप की प्रॉब्लम आगे आएगी मेरे बच्चों, तो वहां पर हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है ना, आइए देखिए, जैसे होता क्या है कि हमारे पास जो गैल्वेनोमीटर है, हमारे पास जो गैल्वेनोमीटर है उसका रेजिस्टेंस मेरे बच्चों G है। ठीक है, और इसमें जो मैक्सिमम करंट फ्लो हो सकती है दैट इज IG। अब आपने क्या किया, इसके साथ ये संट कर दिया, आपने ये संट रेजिस्टेंस लगा दिया। संट होता है बेटा लो रेजिस्टेंस। लो रेजिस्टेंस जब हम पैरेलल में लगा देते हैं, मतलब S की जो वैल्यू होगी वो G के कंपैरिजन में बहुत कम होगी। तो जब आपने इसको संटिंग कर दिया तो उस केस में ये कन्वर्ट हो गया एक अमीटर में, जिस अमीटर की जो रेंज होगी मेरे बच्चों, ये रेंज आपकी हो जाएगी I। अब ये बन गया I रेंज के अमीटर में। ठीक है, तो IG करंट इधर चली गई, तो इस केस में I माइनस का IG इधर चला जाएगा। अब आपको देखो इस क्वेश्चन में ये आपका अमीटर बन गया। इस अमीटर में आपसे कहीं पर I कैलकुलेट कराया जाएगा, कहीं पर शंट कैलकुलेट कराया जाएगा, कहीं पर G कैलकुलेट कराया जाएगा, कहीं पर इसका टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कराया जाएगा। कैसे करना है यार, S और G दोनों पैरेलल में है, दोनों के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। कहने का मतलब मेरा ये है कि ये हो जाएगा S इंटू I माइनस IG इक्वल टू G इंटू IG। अब जिसके लिए सॉल्व करना है उसके लिए आप सॉल्व कर सकते हैं। चाहे तो यहां से संट अगर हम निकालते हैं तो संट की वैल्यू आ जाती है IG अपॉन I माइनस का IG। ठीक है, इंटू G, इस तरीके से हो जाता है। ये हम लोग इसलिए एक्सप्लेनेशन के साथ देख रहे हैं कि आगे से मैं तुरंत फॉर्मूला यूज करूंगा, तो आप अपने वर्कशीट में अपडेट कर लेना फॉर्मूले वाली में कि किस हिसाब से इसको सॉल्व करना है। ठीक है मेरे बच्चों, अब देखिए अगर हमें टोटल रेजिस्टेंस देखना होगा अमीटर का, तो अमीटर का टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, अमीटर का टोटल रेजिस्टेंस S और G दोनों मल्टीप्लाई में है, तो S इंटू G अपॉन S प्लस G, इस तरीके से देख लेंगे। ठीक है, आइए जरा हम क्वेश्चन को देखते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ गैल्वेनोमीटर हैज अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 200 ओम। आपके पास जो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर के कॉइल का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 200 ओम। मतलब ये किसकी वैल्यू है, G की वैल्यू दे रखी है 200 ओम विद अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ 20 माइक्रो एम्पियर। ये IG हो गया, मतलब जो गैल्वेनोमीटर में फुल स्केल डिफ्लेक्शन है वो IG कितना है, 20 माइक्रो एम्पियर है। द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस टू बी एडेड टू यूज इट एज एन अमीटर ऑफ रेंज 0 to 20 मिली एम्पियर। मतलब I कितना है, 20 मिली एम्पियर कन्वर्ट करना है आपको। तो आपको शंट की वैल्यू बतानी है कि कितना रेजिस्टेंस आप ऐड करोगे। इट मीन सीधे सीधे क्वेश्चन इस फॉर्मूले पर है, आपको सारा डाटा दे रखा है, आपको आसानी से इसको सॉल्व करना है। देखिए जरा किस हिसाब से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं मेरे बच्चों, सीधे सीधे फॉर्मूले में वैल्यू डालिए। S इक्वल टू IG कितना है भाई, IG आपको 20 इंटू 10 टू द पावर -6। ठीक है, अपॉन I माइनस IG, I कितना दे रखा है, 20 इंटू 10 टू द पावर -3 माइनस 20 इंटू 10 टू द पावर -6
और फिर इसको हमने इंटू जी कर दिया। जी कितना दे रखा है 200। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एग्जैक्ट आपका जो आंसर आएगा वो 0.200। इट मींस ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा और एक कदम आपका जेई एडवांस की तरफ होगा। ठीक है मेरे बच्चों, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? आप लोग क्या करिए 20 इंटू 10⁻⁻6 को कॉमन लीजिए, कैंसिल आउट हो जाएगा। बेसिक है यार, जेई देने जा रहे हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ। देखो भाई, ये यहां पर क्या करना है, यहां पर भी आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। इसमें मैं पॉइंट पोटेंशियल मेथड यूज करूंगा। अगर आपको पॉइंट पोटेंशियल मेथड नहीं आता है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, मैंने पॉइंट पोटेंशियल मेथड का लिंक शेयर कर रखा है। वहां पर जो भी कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है आप उसको देखिए और आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है ए और बी के बीच का। देखो कितना सिंपल है। आप ए से चले, ठीक है। देखो यहां आए आप तो यहां का जो पोटेंशियल है ना मेरे बच्चों, यहां का जो पोटेंशियल है, मैंने इस पॉइंट को बोल दिया एम। ये पॉइंट मेरा एम है, ठीक है ना, आपको समझाने के लिए। ये पॉइंट एम, तो आप देखो ये पॉइंट एम है तो सीधे 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 यहां आ गए। ये कनेक्शन नहीं है, ये वाला पॉइंट भी एम हो गया, ठीक है, ये वाला पॉइंट भी एम हो गया। अब देखिए यहां से चले एम से, भाई रेजिस्टेंस आ गया, रेजिस्टेंस आ गया। यहां ये वाला पॉइंट जो है, ये पॉइंट मैंने एन बोल दिया, तो ये वाला पॉइंट मैंने एन बोल दिया। तो अब देखिए जरा, ये वाला पॉइंट एन है तो सीधे इसका कनेक्शन नहीं है, ये वाला पॉइंट भी क्या हो गया, एन हो गया। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन? बहुत सिंपल है ये। अब देखिए जरा, अगर हम समझने की कोशिश करें तो भाई ये जो दोनों रेजिस्टेंस है किसके बीच में कनेक्ट है, ये एम और एन के बीच में कनेक्ट है। ये वाले जो दो रेजिस्टेंस है किसके बीच में कनेक्ट है, एम और एन के बीच में कनेक्ट है। ये वाले जो दो रेजिस्टेंस है किसके बीच में कनेक्ट है, ये एम और एन के बीच में कनेक्ट है। भाई इन दोनों का सीरीज, इन दोनों का सीरीज, इन दोनों का सीरीज, और तीनों किसमें पैरेलल, क्योंकि तीनों ही सेम दो पॉइंट के बीच में कनेक्ट हैं। ठीक है ना, जब भी कोई रेजिस्टेंस नहीं आता है बीच में या कोई सेल नहीं आता है तो पोटेंशियल सेम होता है। जितना पोटेंशियल एम पॉइंट का बनेगा उतना ही पोटेंशियल इस वाले पॉइंट का भी बनेगा। ठीक है, पॉइंट पोटेंशियल मेथड यूज कर रहा हूं मैं। तो अब तो ये बहुत सिंपल हो गया ना। अब किस तरीके से कर सकते हैं, चाहो तो आप इसको रिड्रॉ कर लो। रिड्रॉ करोगे तो किस तरीके से हो जाएगा, ये पॉइंट ए है, ए का रेजिस्टेंस कितना हो गया 6, आपको दिया हुआ है यहां पर ये 6 वाला। इसके बाद फिर क्या हो गया, इसके बाद अगर आप देखें तो यहां से अगर आप देखें तो ये जो पॉइंट है आपका 10 और 5 सीरीज में है। इसी तरीके से दो नीचे अगर आप देखेंगे तो 7 और 8 ये दोनों सीरीज में है। इसी तरीके से इधर देखेंगे तो 4 और 11 ये दोनों सीरीज में, और ये सब रिजल्ट आपस में पैरेलल में, क्योंकि सेम दो पोटेंशियल पॉइंट के बीच में कनेक्ट हैं। और यहां पर आपका लास्ट में ये आ जाएगा, ये वाला बी वाला पॉइंट, ये पॉइंट 8 ओम हो गया ये। अब देखिए सिंपल सॉल्व कर दीजिए, ये 10 ओम, यहां पर अगर देखें तो हम लोग 5 ओम दे रखा है ये, और ये आपको 8 ओम, और ये 7 ओम, और यहां पर देखें तो 4 ओम, और ये आपका 11 ओम। सिंपल, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कितना हो जाएगा यार ये, अगर मैं इसको ट्राई करूंगा तो ये हो जाएगा मेरे बच्चों 10 और 5 का 15 और 15, ये तीनों 15 के हो गए, सीरीज में है ना तीनों, तो 15 और 15 3 है तो कितना आ जाएगा नेट, 15/3 मतलब 5 आ जाएगा। जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट करते हैं पैरेलल में और सभी रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम होती है, अगर R ओम के रेजिस्टेंस हम पैरेलल में लगाएंगे तो नेट हो जाएगा R/N, वेयर N इज द नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। जैसे आपने 15 ओम के 10 रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा दिए तो आंसर आएगा 15/10। आपने मान लो 20 ओम के 25 रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा दिए तो आंसर आएगा 20/25। तो इसी तरीके से 15 तीनों किस में लगे हुए हैं, पैरेलल में, तो आंसर कितना आ जाएगा 15/3। तो 15/3 का कितना हो गया 5, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखिए 6 और 5 कितना हो गया 11 और 8 19, कितना आ गया नेट 19। तो आप यहां पर 19 पर क्लिक करते और एक कदम आपका जेई एडवांस की तरफ होता। 19 इज करेक्ट आंसर। तो किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, पॉइंट पोटेंशियल मेथड से करा रहा हूं मैं, आसानी से समझ में आ रहा होगा। जब भी इस टाइप की प्रॉब्लम आएगी तो आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं मेरे बच्चों। देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से है।
अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये बात मैं बार बार बोलकर चल रहा हूं कि जब जब टॉपिक चेंज होगा तो यहां पर मैं जो पहला क्वेश्चन कराऊंगा उस टॉपिक का वो एक्सप्लेनेशन के साथ कराऊंगा, जो जो फॉर्मूले यूज होते हैं, कैसे आते हैं, वो सारी बातें बताऊंगा। लेकिन जब ये आगे की सीरीज में 2023 2022 में यूज होगा या फिर 2024 में आगे अगर इस टाइप की प्रॉब्लम आती है तो वहां पर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करूंगा। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को समझ लो जरा आप लोग कि अगर किसी भी रजिस्टर आर के अक्रॉस, किसी भी रजिस्टर आर के अक्रॉस, ये रजिस्टर आर है और इसमें आई एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है टी टाइम तक, तो हीट कितना प्रोड्यूस होता है? हीट होता है आई स्क्वायर आर इंटू टी, ये होता है। ठीक है, टी इसमें टाइम है। अगर हम किसी पोटेंशियल से कनेक्ट कर दें तो हम इसमें ओम्स लॉ यूज कर सकते हैं, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर। तो यहां पर I इक्वल टू कितना? V बाई आर भी कर सकता हूं मैं। तो एक फॉर्मूला ये भी बन जाएगा आपका V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। तो ये हो जाएगा मेरे बच्चों V स्क्वायर बाई आर इंटू टी, ये फॉर्मूला भी हो जाएगा। ये पोटेंशियल के टर्म में हो गया। ठीक है, जहां पोटेंशियल सेम होगा वहां पर ये वाला फॉर्मूला मैं अप्लाई कर लूंगा। इसी तरीके से आपका जो होता है पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, वहां से भी हम लोग कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। अब देखिए जरा इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। वाटर बॉइल्स इन एन इलेक्ट्रिक कैटल इन 20 मिनट आफ्टर बीइंग स्विच्ड ऑन। कोई इलेक्ट्रिक कैटल है, उसमें जैसे ही आपने स्विच ऑन किया 20 मिनट के बाद पानी उबलने लगा भाई। ठीक है ना, 20 मिनट के बाद पानी जो है वो बॉइल होने लगा। यूजिंग द सेम मेन सप्लाई, सप्लाई नहीं बदलूंगा, मतलब वोल्टेज को सेम रखा है मैंने। अगर मैं सप्लाई नहीं बदल रहा हूं इसका मतलब यह हुआ मेरे बच्चों मैंने वोल्टेज को सेम रखा हुआ है, वोल्टेज मेरा सेम है। द लेंथ ऑफ द हीटिंग एलिमेंट शुड बी टाइम्स ऑफ इनिशियल लेंथ ऑफ द वाटर इज टू बी बॉइल्ड इन 15 मिनट। भैया आपको बताना है कि अगर मैं मेन सप्लाई को सेम रखूं तो दूसरे केस में जो मैं एलिमेंट यूज कर रहा हूं इलेक्ट्रिक केटल में उसकी जो लेंथ है वो क्या होगी। अगर यहां पर हम देखें सेम अमाउंट का हीट प्रोड्यूस हो, मतलब फिर से बॉइल कर जाए वो, तो देखिए दोनों केस में आपको क्या दे रखा है, हीट दोनों केस में सेम दे रखा है। तो इसका मतलब ये हुआ, वो ये कह रहा है कि भाई जितना हीट पहले था उतना ही हीट बाद में। क्यों? क्योंकि दोनों ही सिचुएशन में क्या हो रहा है, वो बॉइल हो रहा है। तो बॉइल तो यार सेम हीट पर होगा ना। तो अब आइए देखिए जरा, अगर मैं इसमें देखूं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूं कि ये वाला फॉर्मूला यूज करूं, कौन सा फॉर्मूला यूज करूं बताओ। इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज होगा क्योंकि मेन सप्लाई सेम है। तो यहां पर हो जाएगा मेरे बच्चों, अगर मैं देखूं तो V स्क्वायर इंटू टी अपॉन आर 1 T1 इक्वल टू V स्क्वायर इंटू T2 अपॉन R2। दोनों जगह पोटेंशियल सेम रखा है हमने। अब जब पोटेंशियल सेम है तो ये सिंपल क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा T1 अपॉन R1 इक्वल टू T2 अपॉन R2। अच्छा, R की जगह में यहां पर मेरे को लेंथ कैलकुलेट करना है तो R को रिप्लेस कर दो रो L बाई ए से। जो R होता है आपका मेरे बच्चों वो रो L बाई ए होता है। सो फाइनली अगर मैं देखूं तो ये क्या हो गया, T1 अपॉन कितना रो L1 और एरिया तो वही रहेगा तो एरिया यहां आ गया इक्वल टू T2 अपॉन रो L2 इंटू ए। तो फाइनली अगर हम सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, T1 अपॉन L1 इक्वल टू T2 अपॉन L2। और हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है इसमें L2। तो अगर हम L2 देखें मेरे बच्चों तो L2 कितना हो जाएगा, L2 की वैल्यू आ जाएगी L2 इक्वल टू T2 अपॉन T1 इंटू L1। और T2 कितना है भाई, T2 आपको 15 मिनट दिया हुआ है क्वेश्चन में और T1 20 था इंटू L1। सो फाइनल L2 की जो वैल्यू आ गई वो 3/4 ऑफ L1। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस को कम करना पड़ेगा। भाई लेंथ पहले से कम हो गई ना, तो लेंथ पहले से कम होगी तो रेजिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा, कम, मतलब लेंथ को डिक्रीज कराना पड़ेगा। तो जो ऑप्शन नंबर आपका सी है इसमें, जिसमें आप लेंथ को डिक्रीज करा रहे हैं, वो 100% सही हो जाता, 3/4 टाइम्स हो जाएगा। आया समझ में? देखो हीट का कॉन्सेप्ट था, हमें रेजिस्टेंस की लेंथ बतानी थी। अरे भाई हीट से आपने रेजिस्टेंस निकाल लिया और रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, रो L बाई ए, वहां से लेंथ निकाल लो। यार फॉर्मूले का हेर फेर है बस, आप इधर से उठाकर इधर रखिए, उधर से उठाकर इधर रखिए, यही कॉन्सेप्ट चल रहा है। ठीक है ना, चलिए जरा आगे की तरफ चलते हैं हम लोग।
आओ भाई इस वाले क्वेश्चन में देखो जरा, इस वाले क्वेश्चन में क्या बताना है। इस वाले क्वेश्चन में अगर मैं देखूं तो इन द गिवन सर्किट द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल, ये जो सेल लगा हुआ है ना इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आपको बताना है। आप देखिए जरा इधर अगर हम देखें तो ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो 4 और 4 का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इधर का जो नेट है ये बन जाएगा आपका 2 ओम, और ये 1 ओम उसके साथ सीरीज में चला जाएगा, तो 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया। तो आर नेट कितना आएगा इसका, आर नेट जो आएगा इसका वो 3 ओम आ जाएगा। तो करंट कितना बनेगा, करंट बन जाएगा इसका E बाई आर, और ये हो जाएगा 3/3 दैट इज 1 एम्पियर। अब अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, E माइनस का आई आर, E कितना है 3 माइनस का 1 इंटू आर कितना है 1 ओम, ये जो 1 ओम आपको दे रखा है इंटरनल, कितना हो गया ये 2 वोल्ट हो गया, 2 वोल्ट। ठीक है, बहुत सिंपल रहा, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड कॉन्सेप्ट था। तो आप इसको सी पर क्लिक करते और एक कदम जेई एडवांस की तरफ होता। बाकी इसको सिंपल भी कैलकुलेट कर सकते थे हम लोग, 4 और 4 का 2 आया ना, तो इसके अक्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही सेल का पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा। तो 1 एम्पियर की करंट, 2 ओम का रेजिस्टेंस, 1 इंटू 2 2 वोल्ट आ जाता। ठीक है, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। देखो भाई इस वाले क्वेश्चन में क्या बताना है, बस फॉर्मूला यूज करना है आपको। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग पर सेकेंड इन द फिलामेंट ऑफ अ 110 वॉट बल्ब ऑपरेटिंग एट 220 वोल्ट। भैया पावर दिया हुआ है और वोल्टेज दिया हुआ है, तो पावर और वोल्टेज देखो जरा इधर, ये हो जाएगा आपका P इक्वल टू V इंटू आई। ठीक है, आपको बताना है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास होंगे पर सेकंड। अरे भाई करंट से ही कैलकुलेट कर लेंगे, देखो पावर भी है, वोल्टेज भी है और करंट। तो इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या, करंट को लिख दूंगा चार्ज अपॉन टाइम, और सुनो चार्ज को लिख दूंगा मैं n इंटू ई, n इंटू ई। अरे भाई लिख सकते हैं ना चार्ज कितना होता है, तो ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा इसमें। भाई पावर दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है, और आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है फ्लोइंग पर सेकंड। तो P की वैल्यू है, V है, N आपको कैलकुलेट करना है, E 1.6 × 10⁻⁻19 और पर सेकंड बताना है, तो T की वैल्यू 1 हो जाएगी। आप आसानी से N के लिए सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी 100% सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। देखो व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन ब्रिज में मैंने आपको जब बेसिक लेक्चर बताया था, अगर आप लोगों ने हमारा बेसिक लेक्चर नहीं देखा है जिसमें हम लोगों ने एकेडमिक लेवल पर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखा है, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है। और अगर आपके सभी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप आसानी से इस लेक्चर को कर सकते हैं। वैसे मैं कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं भी कर रखा है, तब भी जब भी मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं तो उसमें जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। इसीलिए मेरे बच्चों मैंने बोला है कि आप अपने फॉर्मूले सीट को रेडी करके रखिए। ये व्हीट स्टोन ब्रिज है यार। व्हीट स्टोन ब्रिज में क्या कह रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी विल बी 0। बी और डी के बीच में यहां पर पॉइंट एक बी है और यहां पर पॉइंट डी है, इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। अगर आप लोगों ने बेसिक लेक्चर देखा होगा तो इसके बीच में क्या होता है, गैल्वेनोमीटर कनेक्ट होता है। तो B और D का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, 0 हो गया। B और D का पोटेंशियल क्या हो गया, सेम हो गया। व्हीट स्टोन को हम कितने तरीके से बैलेंस बोल सकते हैं, अगर हम बोले कि B और D के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाए, या फिर B का पोटेंशियल D का पोटेंशियल सेम हो जाए, तब भी तो 0 हो गया ना यार। और अगर इसमें गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है तो हम बोलेंगे कि इसमें करंट की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। ब्रिज बैलेंस है। ओवरऑल इस क्वेश्चन में इन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि ब्रिज आपका बैलेंस है। भैया आप इस x की वैल्यू को बता दो कि ये x कितना होगा। यार कितना सिंपल प्रॉब्लम है, देखिए जरा आप इसको सिंपल व्हीट स्टोन में कन्वर्ट कर लीजिए। सिंपल जब आप इसको व्हीट स्टोन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, देखो यहां पर 12 है, समझना सही से, 12 और 12 कनेक्टेड सीरीज में, तो 12 का कितना हो गया 24। अरे भाई इसका 24 हो गया ना, 12 और 12 सीरीज में है, 24 हो गया। अब जब ये 24 हो जाएगा तो 24 के बाद अब देखिए ये वाला 24 और ये वाला 24 किस में है, पैरेलल में, तो कितना होगा 24/2, मतलब इधर आ जाएगा 12, 12 ओम आ गया भाई। ठीक है, बात आ गई समझ में। 12 12 सीरीज में 24, 24 24 का पैरेलल 12 आ जाएगा। अब देखिए जरा इधर एक और एक किस में है, ये पैरेलल में है, तो इसका आ जाएगा 1/2 दैट इज 0.5 ओम आ जाएगा। इधर एक ही है। चलो इधर का देखें तो देखो x और ये कितना हो जाएगा, 12 और 12 किस में है, पैरेलल में, तो इसका आ जाएगा 6।
मतलब इस वाले ए और बी वाले में 12, बी और सी वाले में 0.5, और इधर देखें ए से डी में तो x प्लस 6, क्योंकि दोनों सीरीज में हो जाएंगे, x निकालना है हमें, डी और सी वाले में 0.5। बैलेंस कंडीशन लगा दो यार, बैलेंस कंडीशन लगा दो, क्या हो जाएगा, इन दोनों आर्म का जो रेजिस्टेंस है इसका रेशियो इक्वल टू इसका रेशियो, या फिर इसका रेशियो इक्वल टू इसका रेशियो, कैसे भी कर सकते हैं हम लोग, चलो करते हैं। तो ये हो जाएगा 12 अपॉन 0.5 इक्वल टू x प्लस 6 अपॉन 0.5। मतलब मैंने क्या किया, ए बी प्लस, मतलब ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी, बहुत सिंपल। तो 0.5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, x इक्वल टू 6 ओम आ जाएगा मेरे बच्चों। बस एक्सप्लेनेशन में टाइम लग रहा है, क्वेश्चन करने में टाइम नहीं लगेगा। तो इसमें आप देखिए 6 ओम कहां पर है, तो 6 ओम जहां भी होगा वहां क्लिक करिए और एक कदम जेईई एडवांस की तरफ बढ़ाइए आप, ठीक है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। देखो भाई यहां पर क्या बताना है, द रेशियो ऑफ द हीट डिसिपेटेड पर सेकेंड थ्रू द रजिस्टर 5 ओम एंड 10 ओम इन द सर्किट। ये आपके पास 5 ओम और 10 ओम का रेजिस्टेंस है, आपको बताना है कि कितना हीट डिसिपेट होगा, उसका रेशियो बताना है। देखो भाई 5 ओम यहां पर है और 10 ओम ये है, ये दोनों किस में, पहले तो आप ये बताइए, ये दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में है ना, तो पैरेलल में क्या सेम होता है, पोटेंशियल। यहां का अगर पोटेंशियल जो भी है वही पोटेंशियल 10 के अक्रॉस का होगा, तो हीट का कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, पोटेंशियल वाला फॉर्मूला। मतलब हीट का जो फॉर्मूला लगेगा मेरे बच्चों, देखो H इक्वल टू कितना, ये हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी। अब आपको रेशियो बताना है, तो सीधे सीधे क्या हो गया, H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो गया, क्योंकि V तो दोनों में सेम होगा ना, और सेम टाइम की बात करेंगे हम। तो H1 अपॉन H2, H1 अपॉन H2 इक्वल टू R2 अपॉन R1। H1 हम इसके अक्रॉस की हीट को हम H1 बोल रहे हैं, और इसके अक्रॉस की हीट को हम H2 बोल रहे हैं। तो कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 10 अपॉन 5, दैट इज 2/1। कितना सिंपल क्वेश्चन है, 2/1। देखिए ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी पर क्लिक करिए और फिर से जेईई एडवांस की तरफ देखिए, कितना सिंपल है ना, मजा आ रहा होगा यार। अगर आप PYQ सॉल्व कर लोगे ना भाई, सीरियसली बता रहा हूं मैं, जेईई मेंस में काफी कॉन्फिडेंस फील करोगे, जेईई मेंस आप 100% क्रैक कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट बस क्लियर होना चाहिए। चलिए देखिए जरा नेक्स्ट प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को देखिए, फिर से ये गैल्वेनोमीटर से आ गया, और गैल्वेनोमीटर की प्रॉब्लम मैंने आपको बता रखी है ऑलरेडी। देखो अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस, भैया ये G हो गया गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज विद 400 मेजर अ वोल्टेज अप टू 10 वोल्ट। जब हम गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर बनाते हैं तो ये उस टॉपिक पर क्वेश्चन है। तो मैंने गैल्वेनोमीटर से अमीटर तो बता दिया, अब गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर देख लो, आओ चलो देखते हैं। देखो जरा, ये आपके पास एक गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस G है, इसके साथ जब आप सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मेरे बच्चों किसमें, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका वोल्ट मीटर में, जिसकी रेंज होगी V, और इसमें IG करंट जा रहा है, तो IG करंट दोनों जगह सेम होगा। सिंपल, आपसे कभी IG कैलकुलेट कराएगा, G, R या V कुछ भी कैलकुलेट कराया जा सकता है, सिंपल है यार। V इक्वल टू कितना हो गया, यहां का वोल्टेज होगा, करंट कितनी है IG, और रेजिस्टेंस कितना है G प्लस R। यही एक फॉर्मूला बनेगा, इसी फॉर्मूले को सिंप्लीफाई करके कभी हम R कैलकुलेट कर लेंगे, कभी हम G कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे अगर R कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे, V अपॉन IG, ये वाला IG अपॉन में आ गया, उधर से माइनस G इक्वल टू R। अच्छा, टोटल रेजिस्टेंस कितना है वोल्ट मीटर का, G प्लस R, दोनों सीरीज में है, तो RV जो होगा वो G प्लस R होगा। अब चलो क्वेश्चन को करते हैं, ये कॉन्सेप्ट है, इसको अपडेट कर लीजिए फॉर्मूले को, ठीक है। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो जो लॉजिक यूज होगा वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया मेरे बच्चों, ठीक है ना। अब देखो जरा इसमें क्या है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दे रखा है, अब हमने जब सीरीज में 400 ओम कनेक्ट किया तो इसने 10 वोल्ट मेजर किया, ठीक है। द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर टू रीड अप टू 10 एम्पियर इज दिस वन, x इंटू 10 टू द पावर -2 ओम। द वैल्यू ऑफ द x इज, समझो जरा क्वेश्चन क्या है, आपके पास G की वैल्यू दे रखी है। G की वैल्यू कितनी है भाई, G की वैल्यू अगर मैं बात करूं इसमें मेरे बच्चों, तो G जो आपको गिवन है
जी की वैल्यू गिवन है 100 ओम, ठीक है। इसी तरीके से कैपिटल आर गिवन है आपके पास 400 ओम, और ये कितना मेजर कर रहा है 10 वोल्ट। तो यार यहां से मैं आईजी निकाल लूंगा ना, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं आईजी निकाल सकता हूं। कितना हो जाएगा ये V इक्वल टू आई जी प्लस आर। अगर आपको फॉर्मूला पता है डायरेक्ट वैल्यू डालो ना, ये लाइन लिखने का टाइम मैनेजमेंट करिए आप वहां पर सीधे। 10 इक्वल टू आई जी प्लस आर, कितना हो गया ये हो जाएगा आपका 500। तो ये IG की वैल्यू कितनी आ जाएगी, IG की वैल्यू आ जाएगी आपकी यहां से 1/50 एम्पियर। 1/50 डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, सेम गैल्वेनोमीटर है, सेम गैल्वेनोमीटर मतलब गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा। वो कह रहा है द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर इनटू अ मीटर ऑफ रेंज 10 एम्पियर। अब हमें अमीटर बनाना है जिसकी रेंज 10 एम्पियर है, मतलब I की वैल्यू 10 है, IG हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया, G आपका यही रहेगा। आपको संट कैलकुलेट करना है, और ये संट यहां पर इन्होंने दे रखा है, इससे X को आपको देखना है कि X कितना बन सकता है। चलो भाई कर देते हैं, आइए जरा। अब अगर हम देखें मेरे बच्चों, देखो संट कितना हो जाएगा, S इक्वल टू IG अपॉन I माइनस का IG इंटू G। चलो IG कितना आया, अभी देखा हमने 1/50, 1/50 अपॉन I कितने रेंज में कन्वर्ट करना है, 10 एम्पियर में। 10 माइनस 1/50 इंटू G कितना है आपका, G आपका 100 है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका S इक्वल टू 1/50 अपॉन, एलसीएम लेके सॉल्व करिए, ये हो जाएगा आपका 499/50 इंटू 100। और जब आप यहां से सॉल्व करेंगे तो 50 से 50 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 100 अपॉन 499। ये जब आप सॉल्व करेंगे ना तो ये वैल्यू पता है कितनी आएगी, ये जो वैल्यू आएगी आपकी, ये आएगी 20 इंटू 10 टू दी पावर -2। ये जो वैल्यू आएगी आपकी 20 इंटू 10 टू दी पावर -2 आएगी। मतलब ये जो वैल्यू आएगी आपकी, ये 20 इंटू 10 टू दी पावर -2 आ गया ओम में। अब आप देखिए जरा, आपको क्या गिवन है इसमें, आपको गिवन है इसमें जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो x इंटू 10 टू दी पावर -2। तो x कितना बैठ रहा है 20, जो x बैठेगा आपका ये 20 बैठेगा। तो आप 20 पर क्लिक करते और एक कदम आपका जेई एडवांस की तरफ। मतलब इस प्रॉब्लम में पहले आपको वोल्ट मीटर का कन्वर्जन दिया हुआ है, वहां से आपने गैल्वेनोमीटर की करंट निकाली IG, और फिर उसको यूज करके वो क्या कर रहा है, अमीटर में कन्वर्जन करा रहा है फॉर्मूला बेसिक क्वेश्चन, लेकिन आपको कन्वर्जन थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा और कैलकुलेशन है थोड़ी सी, ठीक है। आइए जरा चलते हैं आगे की तरफ। चलिए देखिए, ये जो प्रॉब्लम आपको गिवन है, इस वाले प्रॉब्लम में क्या है, आपके पास R1 R2 R3 R4 रेजिस्टेंस है, सीरीज पैरेलल से है ये भी। अब आपको R1 की भी वैल्यू गिवन है, R2 R3 R4 सभी की वैल्यू गिवन है। आपको क्या बताना है कि एक तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है, और यहां जो बैटरी लगी हुई है इस बैटरी से कितना करंट निकलेगा, आपको एक करंट भी बताना है कि यहां से कितना करंट निकलेगा। चलो देखते हैं। पहले तो हम यहां से चले, तो अब देखो यहां पर अगर हम आए तो इधर देखो, जितना पोटेंशियल इस वाले पॉइंट का होगा उतना ही पोटेंशियल इस वाले पॉइंट का होगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए जरा, ये वाला पॉइंट M है और ये वाला पॉइंट भी M ही है। अब देखिए M, तो ये वाला पॉइंट जो होगा, अगर इसका पोटेंशियल N है तो इस वाले पॉइंट का भी पोटेंशियल N ही होगा, क्योंकि बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। बात आ गई समझ में। अब देखिए जरा, M और N, M और N, M और N, ये तीनों दो ही पॉइंट के बीच में कनेक्ट है, और ये दो पॉइंट क्या है, M और N। बात आ गई समझ में। एक बार और देखो, यहां का पोटेंशियल मैंने M बोला तो इसके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यहां का पोटेंशियल भी M। अब यहां रेजिस्टेंस आ गया, यहां का पोटेंशियल हमने N बोल दिया। अब आप एक बात देखो, यहां से यहां तक तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है ना, तो यहां का पोटेंशियल भी N हो गया। तो ये M और N के बीच में कनेक्ट है, ये भी M और N के बीच में कनेक्ट है, और ये भी M और N के बीच में ही कनेक्ट है, पोटेंशियल सेम है। तो भैया ये तीनों पैरेलल में हो गए, और इन तीनों का जो रिजल्ट आएगा R1 के साथ वो सीरीज में हो गया। तो पहले तो आप इन तीनों का पैरेलल निकाल लीजिए, कितना है, R2 दे रखा है 1/8, तो 1/8 कितना हो गया मेरे बच्चों, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/8 प्लस 1/4 प्लस 1/4। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 2 आ जाएगा। 1/R इन तीनों का पैरेलल था, और ये जो 2 है इस R1 के साथ किस में है, सीरीज में। तो R1 कितना दे रखा है 10, तो R नेट कितना हो गया
आर नेट हो गया आपका 2 + 10 दैट इज 12। आर नेट आपका 12 हो गया यार। अब 12 हो गया, वोल्टेज कितना लगा हुआ है 12 वोल्ट का, तो करंट भी 1 हो जाएगा, V/R 12/12। तो ऑप्शन नंबर देखिए 12 ओम, और उसी के साथ साथ यहां पर क्या होना चाहिए 1 एम्पियर। देखो 12 ओम यहां भी है, 12 ओम यहां भी है, 1 एम्पियर लेकिन यहां दे रखा है। तो इसी के साथ आप इस पर क्लिक करते ऑप्शन नंबर डी पर, और एक कदम आपका जेई एडवांस की तरफ होता। चलिए नेक्स्ट, इसमें देखो भाई, The electric bulb rated 50 watt 200 bulb is connected across a 100 volt supply. The power dissipated of the bulb is. होता क्या, इस कॉन्सेप्ट को भी समझ लो। जब हमारे पास कोई बल्ब होता है और उस बल्ब के अक्रॉस अगर हमने बोला, देखो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझना सही से। जैसे ये मेरे पास एक बल्ब है, ठीक है भाई, ये मेरे पास एक बल्ब है और इसका जो है आपको पावर कितना दिया हुआ है 50 वॉट, और सप्लाई कितनी यूज कर रहे हैं हम लोग 200 वोल्ट। हमने क्या किया, सेम बल्ब है, बल्ब में मैं कोई चेंज नहीं करूंगा, बस मैंने क्या किया, इसको मैं 100 वोल्ट पर यूज करने लगा। तो अब बताना है कि कितना पावर डिसिपेट होगा। बल्ब मेरा सेम है, बल्ब में मैंने कोई चेंज नहीं किया, बल्ब में मैंने कोई चेंज नहीं किया है, बल्ब मेरा सेम है। तो इस केस में आपको बताना है कि अगर मैं 100 वोल्ट पर यूज करूं तो पावर कितनी डिसिपेट होगी। अब आप एक बात बताइए, इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं हम लोग, बल्ब तो मेरा सेम है ना, बल्ब तो नहीं बदल रहा है, तो बल्ब का जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस मेरा सेम रहेगा। बल्ब का जो रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टेंस यहां है वही रेजिस्टेंस यहां रहेगा। R1 = R2, रेजिस्टेंस दोनों केस में सेम है। तो यहां से अगर मैं देखूं तो ये हो जाएगा R1 = R2, रेजिस्टेंस दोनों केस में सेम है, पहले केस में और दूसरे केस में दोनों में सेम है, क्योंकि बल्ब सेम है, बल्ब नहीं बदल रहा है। अब देखिए जरा, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P = V²/R। तो यहां से क्या हो जाएगा भाई, R = V², V1² P1 = V2² हमें P2 निकालना है। तो P2 कितना हो जाएगा भाई, V2² V1² P1। चलिए V2 कितना है भाई, कितना V2 यूज किया हमने 100 वोल्ट, तो 100 × 100 अपॉन V1 कितना था 200, 200 × 200 इंटू पावर पहले कितनी थी 50, सॉल्व करिए 12.5 आ जाएगा। तो 12.5 पर आप क्लिक करते और एक कदम फिर से आपका किसकी तरफ, एडवांस की तरफ होता। सिंपल। इस टाइप की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं ये आपको समझ में आना चाहिए मेरे बच्चों, कि जब हम बल्ब में सप्लाई को बदल देते हैं तो रेजिस्टेंस नहीं बदलता है। ये कॉन्सेप्ट है आपका, कि अगर कोई बल्ब आप लेकर आते हो और उस पर पावर रेटिंग गिवन है और वोल्टेज की रेटिंग गिवन है, तो वोल्टेज की रेटिंग तो बदल सकती है, उसके अकॉर्डिंग आपकी पावर की रेटिंग भी बदल जाएगी कि आप कितना पावर कंजम्पशन कर रहे हैं, लेकिन रेजिस्टेंस दोनों केस में सेम रहेगा। ठीक है, चलिए ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आपकी पोटेंशियोमीटर से है, और पोटेंशियोमीटर जो है ये एकेडमिक लेवल पर डिलीट कर दिया गया है। ये ओनली आईआईटी जेई लेवल पर पूछा जाता है। तो जो बच्चे एकेडमिक लेवल पर हैं वो थोड़ा सा पोटेंशियोमीटर को देख लेंगे। जो हम अलग से एक्स्ट्रा जो हमारे डिलीटेड टॉपिक्स हैं उनका जो हम लोग लेक्चर लेकर आ रहे हैं उसमें आप लोग देख लेंगे, बट फिर भी मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा कि जो पोटेंशियोमीटर होता है, अगर पोटेंशियोमीटर की लेंथ L है और उससे आप इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर कर रहे हैं किसी भी सेल का, तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा, देखिए फॉर्मूला बनता है इसका स्मॉल r = E माइनस का V/V इंटू कैपिटल R। ये आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है बेसिक लेक्चर में, जहां पर मैंने सेल पढ़ाया था वहां पर मैंने कैलकुलेट करके दिखाया होगा, ये फॉर्मूला बनाया होगा। अब देखिए जरा, R = यहां पर मैं लिख सकता हूं E/V -1 इंटू कैपिटल R। ठीक है भाई बच्चों, इतना मैं कर सकता हूं। अब देखिए जरा, अगर हम यहां पर देखें तो क्वेश्चन में क्या बोला गया, टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ बैटरी पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड फॉर R = 10 ओम। जब मैं R = 10 ओम यूज करूंगा तो उस केस में जो बैलेंस पॉइंट मिल रहा है वो बैलेंस पॉइंट कहां मिल रहा है, बैलेंस पॉइंट मिल रहा है 500 सेंटीमीटर पर। मतलब कैपिटल R अगर आपका 10 होगा तो बैलेंस पॉइंट मिलेगा आपको 500 पर।
केस 2 में क्या बोला गया है, जब मैं R इसमें 1 ओम यूज करूंगा तो बैलेंस पॉइंट मिलेगा मेरे को यहां पर। तो आपको बताना है इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा। आप एक बात समझो यार, एक बात समझो, जब आपने क्या किया, ये ईएमएफ ई है, ईएमएफ देखो, अगर आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस चेंज करोगे तो सेल का आपका जो ईएमएफ है वो ईएमएफ चेंज नहीं होगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होता चला जाएगा। तो अगर हम बात करें, देखो हमने बोला कि जो हमारा ई है, ई बैलेंस होता है के इंटू एल पर, के यहां पर पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, अगर आप पोटेंशियोमीटर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और वी जो है आपका, वी जब हमने यूज किया तो वो के L1, मतलब E बाई वी जो हो गया वो कितना हो गया, L अपॉन L1। ठीक है, इसी तरीके से क्या हुआ कि जब मैंने यहां पर कितना यूज किया, मैंने रेजिस्टेंस यूज किया है मैंने R1, जब मैं रेजिस्टेंस R2 यूज करूंगा तो देखो ईएमएफ नहीं बदलेगा, क्योंकि ईएमएफ का कैपिटल R से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पोटेंशियल जब हमने ग्राफ ड्रॉ किया था तो आपने देखा था अब पोटेंशियल बदल जाएगा। तो जब मैं R2 यूज करूंगा तो इस केस में क्या होगा, E अपॉन V2 कर देता हूं मैं, V2 यहां पर मैं V1 कर देता हूं, तो E अपॉन V2 जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, L अपॉन L2। तो आपको L2 भी दे रखा है और आपको L1 भी दे रखा है, आपको बताना है स्मॉल r। आइए पहले तो मैं देख लेता हूं कि L की वैल्यू कितनी बनेगी मेरे बच्चों, समझो जरा। इसमें अगर हम देखें तो स्मॉल r जो होगा, स्मॉल r E बाई वी माइनस 1 इंटू कैपिटल R। अब केस 1 में देखिए जरा, सेल तो वही है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r इक्वल टू E अपॉन V1, E अपॉन V1 कितना आ जाएगा, L अपॉन L1। तो ये हो जाएगा आपका L अपॉन L1 माइनस का 1 इंटू कैपिटल R है 10, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब हमने क्या किया केस 2 में क्या किया, स्मॉल r इक्वल टू L अपॉन L2 माइनस 1, और रेजिस्टेंस यूज किया हुआ हमने 1 ओम, ये इक्वेशन नंबर 2। यहां से आप सॉल्व करके L निकाल सकते हो और L की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख दोगे, स्मॉल r आ जाएगा। चलिए करते हैं जरा, देखो 1 डिवाइडेड विद 2 कर लो, 1 डिवाइडेड विद 2, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 1 बाई 1 आ जाएगा, इक्वल टू L अपॉन L1 माइनस का 1 इंटू 10 अपॉन L बाई L2 माइनस 1 इंटू 1 है ये, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो L बाई L2 माइनस 1 इक्वल टू 10 L बाई L1 माइनस 1। तो ये वाली वैल्यू जब आप सॉल्व कर लेंगे तो L के लिए आसानी से आप यहां पर कैलकुलेशन कर सकते हैं। जब आपका L आ जाएगा तो आप किसी भी इक्वेशन में पुट करके आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे R इक्वल टू, आपके पास दो इक्वेशन है, एक तो है L अपॉन L1 माइनस 1 इंटू 10, चाहे तो आप इसमें कर लेना, या R इक्वल टू L अपॉन L2 माइनस 1 इंटू 1, दोनों में से किसी भी इक्वेशन में L को पुट करिए, आंसर एग्जैक्ट वही आएगा जो ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ये थोड़ा सा पोटेंशियोमीटर से है, जो बच्चे एकेडमिक लेवल पर हैं, जिन्होंने पोटेंशियोमीटर नहीं पढ़ा हुआ है वो थोड़ा सा पहले पोटेंशियोमीटर को देख लेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को करें तो बेटर समझ में आएगा। और जो बच्चे ड्रॉपर हैं, जिन्होंने ऑलरेडी पोटेंशियोमीटर पढ़ रखा है, वो कॉन्सेप्ट को समझ रहे होंगे कि हमने किस हिसाब से इसको सॉल्व किया है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ चलते हैं अब हम लोग। चलो देखो, अब ये फिर से एक प्रॉब्लम आ गई जो डिलीटेड सिलेबस से है, मतलब ये एकेडमिक लेवल पर नहीं है, ये मीटर ब्रिज से है। किससे है ये? मीटर ब्रिज से। तो थोड़ा सा पहले मैं आपको क्या मीटर ब्रिज के बारे में बता दूं। चलिए, तो मीटर ब्रिज की एक्सप्लेनेशन को हम लोग देख लेते हैं एक बार पहले, फिर इसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए, जब मीटर ब्रिज आप देखते हैं तो मीटर ब्रिज जो होता है वो प्रैक्टिकल फॉर्म होता है व्हीट स्टोन ब्रिज का। इसमें क्या करते हैं हम लोग, हमारे पास एक 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर का एक वायर होता है, और इसमें अगर हम देखें तो ये लेफ्ट गैप होता है जिसका रेजिस्टेंस हम लोग R सेलेक्ट करते हैं, ये लेफ्ट गैप होता है। ठीक है, और इधर देखें तो ये राइट गैप होता है जहां पर अननोन रेजिस्टेंस लगाते हैं जिसको हम लोग को फाइंड आउट करना होता है। और इस तरीके से गैल्वेनोमीटर को अटैच करके हम लोग बैलेंस पॉइंट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। इसको हम लोग लेफ्ट एंड कहते हैं और जीरो एंड कहते हैं, ये आपका राइट एंड है। तो जो बैलेंस पॉइंट मिलता है वो लेफ्ट एंड से कहां पर मिल रहा है, वो L पर मिल रहा है। तो टोटल ये 100 सेंटीमीटर है, तो इधर से कितना बचेगा, 100 माइनस L। अब आप लोग x को कैलकुलेट करेंगे, तो x को कैलकुलेट करने के लिए किस हिसाब से इसको समझना है, बहुत सिंपल इसका फॉर्मूला है यार। देखो, लेफ्ट गैप का रेजिस्टेंस,
लेफ्ट गैप का रेजिस्टेंस R अपॉन राइट गैप का रेजिस्टेंस X इक्वल टू बैलेंस पॉइंट अपॉन 100 माइनस बैलेंस पॉइंट। आप इस फॉर्मूले को याद रखिए, मीटर ब्रिज के क्वेश्चंस होंगे आसानी से। लेफ्ट गैप का रेजिस्टेंस अपॉन राइट गैप का रेजिस्टेंस इक्वल टू बैलेंस पॉइंट जहां मिल रहा है, दैट इज L अपॉन 100 माइनस बैलेंस पॉइंट, मतलब इधर का रेजिस्टेंस। ठीक है ना, ये जो L होता है ना, ये जो रेजिस्टेंस निकालते हैं हम लोग, ये यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस स्मॉल r होता है। जैसे यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस अगर स्मॉल r है तो P की जो वैल्यू हो जाती है वो R इंटू L, और ये Q होता है तो Q की वैल्यू हो जाती है 100 माइनस L इंटू R। इस हिसाब से हम लोग सॉल्व करते हैं, तो वही अपना कॉन्सेप्ट R बाई एस इक्वल टू पी बाई क्यू चलता है। बट फाइनली आप लोग इस तरीके से याद रखिए, लेफ्ट गैप का रेजिस्टेंस अपॉन राइट गैप का रेजिस्टेंस इक्वल टू बैलेंस पॉइंट अपॉन 100 माइनस बैलेंस पॉइंट। ठीक है, आइए देखते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इन अ मीटर ब्रिज व्हेन अ रेजिस्टेंस इन द लेफ्ट गैप इज 2 ओम एंड अननोन रेजिस्टेंस इन द राइट गैप। भैया राइट गैप में अननोन रेजिस्टेंस है और लेफ्ट गैप का रेजिस्टेंस कितना है, लेफ्ट गैप का रेजिस्टेंस 2 है। आपको जो बैलेंस पॉइंट मिला वो 40 सेंटीमीटर पर मिला। अरे भाई इस सिचुएशन को सॉल्व करो ना यार, इस सिचुएशन को सॉल्व करो। लेफ्ट गैप का रेजिस्टेंस अपॉन राइट गैप हमने कितना सेलेक्ट कर लिया, चलो x कर लेते हैं, इक्वल टू बैलेंस पॉइंट अपॉन 100 माइनस बैलेंस पॉइंट, 100 माइनस 40, ये कितना हो जाएगा 40 बाई 60, 40 बाई 60। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी 2 बाई एक्स इक्वल टू 2 बाई 3, तो x आ गया यहां से 3 ओम। मतलब हमें यह पता चल गया कि राइट गैप पर 3 ओम कनेक्ट है। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखिए जरा, ऑन शंटिंग द अननोन रेजिस्टेंस विद 2 ओम। भैया अननोन रेजिस्टेंस आपने कहां लगाया था, राइट गैप पर, जिसकी वैल्यू हम लोग ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं 3 ओम। जब हमने इसके साथ क्या कर दिया, 2 ओम का शंट कर दिया। शंट का मतलब क्या होता है, पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाना। तो जब आपने इसके साथ पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा दिया 2 ओम का, तो आपको बताना है द बैलेंस लेंथ चेंजेस बाय, मतलब बैलेंस लेंथ अगर पहले 40 पर आ रही थी तो अब जो चेंज हुआ, जैसे मान लो अब 70 पर आया तो चेंज 30 का हुआ। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं जरा, अगर हम शंट कर दें तो राइट गैप का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। राइट गैप का अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो यार देखो ना, अननोन कितना आया 3, और कितने के साथ शंटिंग किया हमने 2 ओम के साथ। तो भैया क्या होता है, मल्टीप्लाई अपॉन सम, पैरेलल में यही होता है ना यार, 6 अपॉन 5। तो राइट गैप का अब कितना हो गया 6 अपॉन 5। चलो फॉर्मूले में वैल्यू डालो। लेफ्ट गैप का रेजिस्टेंस, लेफ्ट गैप का रेजिस्टेंस कितना है, लेफ्ट गैप का रेजिस्टेंस स्टार्टिंग में ही 2 दे रखा है। लेफ्ट गैप का रेजिस्टेंस अपॉन राइट गैप कितना हो गया अब 6 अपॉन 5 इक्वल टू बैलेंस पॉइंट एल डैश अपॉन 100 माइनस एल डैश। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 10 बाई 6 इक्वल टू एल डैश अपॉन 100 माइनस एल डैश। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो एल डैश आ जाएगा 62.5 सेंटीमीटर। भाई पहले कहां था, पहले कहां आ रहा था, पहले आ रहा था 40 सेंटीमीटर पर, और अब संटिंग करने के बाद कहां आ रहा है 62.5 पर। मतलब कितने का चेंज आ गया, चेंज आ गया 22.5 का। तो आप देखिए अब इसमें क्या है ना, जल्दीबाजी में क्वेश्चन ये गलत भी हो सकता था। कैसे, इसमें ये वाला भी ऑप्शन दे रखा है और ये वाला भी, तो अगर फाइनल लेंथ बतानी होती तो ये जाता, लेकिन आपको बताना है चेंज, तो इसमें ये वाला ऑप्शन 100% सही होता। ठीक है, और एक कदम एडवांस की तरफ। अब समझो जरा स्टार्टिंग से इस क्वेश्चन में क्या था, एक लेफ्ट गैप का रेजिस्टेंस है कितना 2 ओम का, राइट गैप पर अननोन रेजिस्टेंस है, बैलेंस पॉइंट मिल रहा है 40 सेंटीमीटर पर। सीधे हमने लेफ्ट गैप अपॉन राइट गैप इक्वल टू बैलेंस पॉइंट अपॉन 100 माइनस बैलेंस पॉइंट, यहां से राइट गैप का रेजिस्टेंस निकाल लिया अननोन। अब वो कह रहा है मैंने अननोन के साथ 2 ओम की शंटिंग कर दी, शंटिंग मतलब पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा दिया। अब बताओ बैलेंस पॉइंट कितना शिफ्ट होगा। यार एक बात बताओ, हमारे पास लेफ्ट गैप का रेजिस्टेंस तो फिक्स है ना 2, राइट गैप पर जब मैंने शंटिंग किया तो राइट गैप पर शंटिंग के बाद मैंने नेट निकाल लिया जो कि 6/5 आया। अब मैंने नई बैलेंस लेंथ निकाली जो कि 62.5 आई। क्वेश्चन में पूछा गया था कितना चेंज हुआ, तो प्रीवियस वन से माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा 22.5 सेंटीमीटर। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। देखो भाई ये जो प्रॉब्लम है फिर से कहां से आ गई है, गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, अमीटर जो कॉन्सेप्ट होता है आपका। इन एन अमीटर 5% ऑफ द मेन करंट पासिस थ्रू द गैल्वेनोमीटर। मतलब जो मेन करंट है ना, मेन करंट का ओनली 5% ही करंट पास हो रही है, कहां से, गैल्वेनोमीटर से। आपको बताना है, आपको रेजिस्टेंस दे रखा है गैल्वेनोमीटर का G, द रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर विल बी। स्टार्टिंग में ही मैंने एक्सप्लेन कर दिया है टॉपिक, सीधे फॉर्मूला यूज करूंगा मेरे बच्चों। अब आप फॉर्मूले सीट में जाइए और वहां से देखिए भाई, जो टोटल रेजिस्टेंस होगा R अमीटर का,
कितना होगा वो G इंटू एस, एस संटिंग है, अपॉन G प्लस एस, यही होगा। आपको ओनली G दे रखा है तो आंसर आपका G के टर्म में आना चाहिए। चलिए करते हैं। अब आपको क्या गिवन है, जो IG है, IG ये टोटल करंट का 5% ऑफ I, मतलब IG की जो वैल्यू है ये हो जाएगा 0.05 I, ये आपको गिवन है। आइए जरा देखते हैं S की वैल्यू क्या होती है। संटिंग कितना आता है, IG अपॉन I माइनस का IG इंटू G, तो ये हो जाएगा मेरे बच्चों IG कितना है 0.05 I अपॉन I माइनस का 0.05 I इंटू G। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 0.05 I अपॉन 0.95 I, माइनस करेंगे तो 0.95 आ जाएगा, इंटू G। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा G/19। कितना आएगा ये, G/19। ठीक है, अब ये किसकी वैल्यू आ गई G/19, क्या चल रहा था, ये संटिंग चल रहा था ना, S की वैल्यू G/19 आ गई। तो जब S की वैल्यू G/19 आ गई तो आप इस वाले फॉर्मूले में अपनी वैल्यू डालिए G/19 और बताइए आंसर कितना बन सकता है। देखिए अब यहां पर मैं वैल्यू डालूंगा, मैं G इंटू एस की जगह G/19 अपॉन G प्लस G/19, सॉल्व कर लीजिए। जैसे ही आप सॉल्व करेंगे आंसर G/20, आंसर क्या आ जाएगा आपका G/20। बहुत सिंपल रहा, यह भी सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। आसानी से हमने फॉर्मूला यूज किया और कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया। ठीक है मेरे बच्चों, मजा आ रहा है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं जरा। देखो भाई ये जो क्वेश्चन है इसमें आपके पास बहुत सारी सेल्स लगा रखी हैं, ये ग्रुपिंग ऑफ सेल से है और आई थिंक सभी की सभी सेल आइडेंटिकल हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आपको वोल्ट मीटर V की रीडिंग बतानी है भाई, वोल्ट मीटर V। अच्छा ये वोल्ट मीटर V किसके साथ कनेक्ट है, ये वोल्ट मीटर इस वाले सेल के साथ कनेक्ट है, इस वाले सेल के साथ। अगर आप देखें तो इस वाले सेल के साथ, तो इसके अक्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी। आओ देखते हैं जरा, देखना जरा, ये नेगेटिव पॉजिटिव से फिर नेगेटिव पॉजिटिव, ये सारा का सारा यार सीरीज कनेक्शन दिखाई दे रहा है मेरे को। कितनी सेल हैं देखें तो हम, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सेल हैं टोटल। तो ई नेट कितना हो गया भाई, ई नेट कितना हो जाएगा, ई नेट जो आएगा मेरे बच्चों 8E हो जाएगा। 8E 8 इंटू कितना 5, कितना आ जाएगा ये 40 वोल्ट, 40 वोल्ट हो गया भाई। अच्छा स्मॉल आर नेट देखें तो कितना आ जाएगा इंटरनल 8R, 8 इंटू स्मॉल आर कितना है 0.2, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 1.6। अब आपको क्या बताना है कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा। तो अगर मैं यहां का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना चाहूं मेरे बच्चों तो उसके लिए मेरे को क्या बताना पड़ेगा, जब तक यहां की करंट नहीं पता चलेगी तब तक तो मैं नहीं बता सकता, तो मैं करंट भी निकाल लेता हूं। देखो आई कितना हो जाएगा भाई, आई की अगर हम बात करेंगे तो ई नेट एक्सटर्नल तो है ही नहीं अपॉन आर, तो ई नेट अपॉन आर नेट। ई नेट कितना है भाई, ई नेट आपका 40 और आर नेट कितना है 1.6, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा आपका, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर ये जो वैल्यू आएगी आपकी ये 16 2 32 और आपका 25 एम्पियर आ गया। अब आप सीधे सीधे यहां पर वैल्यू लगा दो यार, पोटेंशियल डिफरेंस बताना है तो V इक्वल टू कितना, E माइनस का IR, E कितना है, E आपका 5 है, माइनस I कितना आ गया 25 और R कितना है आपका, एक सेल का इंटरनल कितना है 0.2। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 0, कितना 0 आ जाएगा। तो सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा वो 0 बनेगा इस वाले सेल का। बहुत सिंपल था, फॉर्मूला बेस्ड था भाई। यहां का जब हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो E माइनस IR करेंगे ना, इसका E कितना है 5, जब तक इसमें करंट नहीं पता चलती तब तक हम पोटेंशियल डिफरेंस नहीं निकाल सकते थे। और करंट को पता करने के लिए हमने क्या किया, हमने E नेट अपॉन R नेट सॉल्व करके करंट निकाल लिया। ठीक है, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। फिर से गैल्वेनोमीटर से प्रॉब्लम, फिर से ये जो क्वेश्चन है ये कहां से है, ये गैल्वेनोमीटर से है। तो गैल्वेनोमीटर से अगर हम देखें, देखो गैल्वेनोमीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम एंड इट अलाउ मैक्सिमम करंट ऑफ 5 मिली एम्पियर। मतलब भाई आपको G कितना दे रखा है, G दे रखा है 50 ओम और IG कितना अलाउ हो रहा है 5 मिली एम्पियर अलाउ हो रहा है।
इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर टू रेंज अप टू 100 वोल्ट बाय कनेक्टिंग अ सीरीज रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस। सिंपल फॉर्मूला बेस यार। आपको बताना है कि अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस कितना मेजर करना चाह रहा हूं 100 वोल्ट, तो इस आर की वैल्यू बता दो यार। इससे सिंपल कोई क्वेश्चन होगा? आर कितना होगा? V अपॉन आई जी माइनस जी। सीधे फॉर्मूले में वैल्यू डालो, आंसर आ गया। 100 अपॉन आई जी कितना है? 5 इंटू 10 टू द पावर -3 माइनस का कितना, जी कितना दे रखा है? 50। सीधे सीधे ये वाला ऑप्शन जो है आपका 100% करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। चलिए आगे की तरफ देखो। इसमें बाई व्हाट परसेंटेज विल द इल्यूमिनेशन ऑफ द लैंप डिक्रीज इफ द करंट ड्रॉप बाई 20%। अगर मैं करंट को 20% कम कर दूं किसी भी लैंप से, तो उसका इल्यूमिनेशन कितना परसेंट अफेक्ट होगा? मतलब इल्यूमिनेशन तो सीधे यार पावर से होता है ना। इल्यूमिनेशन मतलब ब्राइटनेस, जितनी ज्यादा पावर होगी उतनी ज्यादा ब्राइटनेस। तो अगर हम देखें यहां से जो पावर कैसे अफेक्ट करेगा, पावर का फॉर्मूला करंट के साथ P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो देखो भाई, अगर हम बात करें इनिशियल, तो P इनिशियल कितना हो जाएगा? आई स्क्वायर आर। ठीक है, अब P फाइनल कितना हो जाएगा? हमने 20% ड्रॉप करा दिया करंट, तो मतलब करंट कितना है अब? इनिशियल का 0.8 मतलब 80%। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 0.8 स्क्वायर आई स्क्वायर आर। मतलब ये हो जाएगा आपका 0.64 आई स्क्वायर आर। मतलब ये हो जाएगा 0.64 P इनिशियल। इसका मतलब ये हुआ इनडायरेक्टली, अगर हम करंट को 20% डिक्रीज कर रहे हैं तो पावर जो है वो इनिशियल वैल्यू का 0.64 टाइम्स हो जाएगा। लेकिन आपको बताना है परसेंटेज चेंज। तो परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं यार? परसेंटेज चेंज फाइनल माइनस इनिशियल, PF माइनस PI अपॉन PI इंटू 100। तो ये हो जाएगा मेरे बच्चों P फाइनल अपॉन P इनिशियल -1 इंटू 100। वैल्यू डाल दो इसकी। P फाइनल अपॉन P इनिशियल कितना है? 0.64। तो ये हो जाएगा आपका 0.64 -1 इंटू 100। तो ये आ जाएगा आपका कितना? माइनस का 36%। मतलब पावर जो है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज। माइनस बता रहा है डिक्रीज को, देखो यहां पर पूछा भी गया है डिक्रीज। तो कितना आ जाएगा इसका आंसर? 36%। तो आप ऑप्शन नंबर बी पर क्लिक करते और एक कदम आपका एडवांस की तरफ होता मेरे बच्चों। ठीक है, कर सकते हैं। कंटिन्यू लगे रहिए भाई, लगे रहिए। अगर आपको अपने मिशन को हासिल करना है तो आप कंटिन्यू लगे रहिए। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो भाई, फिर से मीटर ब्रिज से आ गया क्वेश्चन। ये मीटर ब्रिज, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले मीटर ब्रिज के बारे में बताया था। मैंने कह रहा है द रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर ऑफ मीटर ब्रिज वायर इज आर। वो जो मीटर ब्रिज का जो वायर यूज किया है ना हम लोगों ने, अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था मेरे बच्चों, जो मीटर ब्रिज हमने यूज किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो हमने वायर यूज किया है, वायर का रेजिस्टेंस कितना है? ये वाला जो क्वेश्चन था हमने करा था। ये जो वायर यूज कर रहे हैं हम ए से लेकर सी तक, इस वायर का रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर स्मॉल आर है, स्मॉल आर। ठीक है, तो मैंने आपको बताया भी था कि P इक्वल टू आर इंटू एल कैलकुलेट करते थे। जैसे अगर L पर बैलेंस आ रहा है तो इस वाले पोर्शन का A से लेकर B तक का रेजिस्टेंस P कितना होता था? R इंटू एल। और फिर B से लेकर C तक का जो रेजिस्टेंस होता था वो Q 100 माइनस L इंटू आर। आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं इस पोर्शन के रेजिस्टेंस को R से 2R कर दूंगा तो क्या बैलेंस पॉइंट पर फर्क पड़ेगा? भैया P की वैल्यू हो जाएगी 2R इंटू एल और Q की वैल्यू हो जाएगी 100 माइनस एल इंटू 2R। भाई 2R तो इधर भी है, 2R तो इधर भी है, यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस है ना। तो P बाई Q जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो वो तो वही आएगा L अपॉन 100 माइनस एल। अब आइए जो करंट क्वेश्चन है इस पर चलते हैं। जो हमारा करंट क्वेश्चन है इस पर देखते हैं। देखो करंट जो क्वेश्चन था हमारा मेरे बच्चों, इसमें क्या बोला गया है? द रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर ऑफ अ मीटर ब्रिज वायर इज स्मॉल आर। जो वायर यूज किया उसका रेजिस्टेंस स्मॉल आर है। ठीक है भाई मेरे बच्चों, एक्स ओम रेजिस्टेंस इन लेफ्ट गैप, लेफ्ट गैप का रेजिस्टेंस एक्स ओम है। बैलेंसिंग लेंथ फ्रॉम द लेफ्ट एंड इज 40 सेंटीमीटर। भैया जो एल की वैल्यू है वो 40 है। विद 25 ओम रेजिस्टेंस इन द राइट गैप, राइट गैप का रेजिस्टेंस 25 है। अब क्या कह रहा है?
नाउ द वायर इज रिप्लेस्ड बाय अनदर वायर ऑफ रेजिस्टेंस 2R। जो वायर यूज किया है ना 100 सेंटीमीटर का, उसका रेजिस्टेंस मैंने 2R कर दिया पर सेंटीमीटर। द न्यू बैलेंसिंग लेंथ, अरे भैया सेम रहेगी यार, बैलेंसिंग लेंथ थोड़ी बदल जाएगी, सेम रहेगी 40। जो पहले आ रहा था वही अब रहेगा, क्योंकि अगर आप यूनिट वायर का रेजिस्टेंस चेंज कर रहे हैं, एक्चुअल में होता क्या है, होता इसमें ये है लेफ्ट गैप का रेजिस्टेंस अपॉन राइट गैप का रेजिस्टेंस इक्वल टू बैलेंस पॉइंट अपॉन 100 माइनस बैलेंस पॉइंट। तो ये जो L अपॉन 100 माइनस L जो निकालते हैं हम लोग, ये L कहां से आता है, जो बैलेंसिंग लेंथ होता है, इसका रेजिस्टेंस होता है L इंटू R। R क्या है, यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस। तो L लेंथ का कितना हो जाएगा, L इंटू R। Q कितना हो जाएगा, 100 माइनस L इंटू R। तो भैया एक बात तो बताओ, अगर आप इसको डबल करोगे तो यहां भी तो डबल आएगा ना, तो रेशियो हमेशा वो सेम रहेगा, L अपॉन 100 माइनस L। नो अफेक्ट, 40 सेंटीमीटर ही आएगा। नेक्स्ट देखो भाई, टू कंडक्टर हैव द सेम रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। दो कंडक्टर हैं, दोनों का रेजिस्टेंस 0 डिग्री सेल्सियस पर सेम है, रेजिस्टेंस सेम है, बट देयर टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस आर अल्फा 1 एंड अल्फा 2। द रेस्पेक्टिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट फॉर देयर सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर आप सीरीज में लगा दें और पैरेलल में लगा दें तो आपको अल्फा बताना है कि अल्फा क्या होगा। दोनों का रेजिस्टेंस 0 डिग्री पर सेम है। आप एक बात बताइए यार, सीरीज का फॉर्मूला होता है RS इक्वल टू R1 प्लस R2, ठीक है, RS इक्वल टू R1 प्लस R2 हो जाएगा। अब ये आइडेंटिकल है तो 2R हो जाएगा, ये तो यार 2R, तो 2R इक्वल टू R1 प्लस R2। अब देखिए जरा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये किस हिसाब से आएगा, ये आएगा आपका 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। भैया टेम्परेचर कॉफिशिएंट वाला फॉर्मूला पता है ना आपको, अगर किसी भी टी टेम्परेचर पर आप रेजिस्टेंस निकालते हैं तो ये होता है R0 1 प्लस कितना, अल्फा इंटू डेल्टा टी। तो अगर मैं R1 की वैल्यू रख रहा हूं तो R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, अल्फा 1 कर दिया, प्लस R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T2। और इधर देखें तो नेट निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा, R0 और 2 है ही अपना, 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, ये अल्फा 1 अल्फा 2। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो अल्फा की वैल्यू आएगी अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 अपॉन 2। आइडेंटिकल है ना, इसलिए आप देखिए जरा, ऐसा ऑप्शन अगर आप देखें तो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी। हालांकि अल्फा 1 प्लस अल्फा 2/2 सीरीज के लिए अगर हम पहले देखें तो उसमें बी और डी जा रहा है। अब इसमें यहां पर भी अल्फा 1 प्लस अल्फा 2/2 आ रहा है और यहां पर भी आ रहा है। तो अगर हम पैरेलल की बात करेंगे तो ये आप लोग ध्यान रखना कि जब हम पैरेलल को भी सॉल्व करते हैं तो जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है आइडेंटिकल रेजिस्टेंस का, अगर आपने डिफरेंट रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगा दिया है तो उस केस में जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट होगा वो सेम आपका, इसको अपडेट कर लेना फॉर्मूले को, अल्फा पी जो होगा पैरेलल में वो फिर से अल्फा 1 प्लस अल्फा 2/2। कंडीशन क्या है, आपका जो रेजिस्टेंस होना चाहिए वो आइडेंटिकल होना चाहिए इनिशियल स्टेज में। तो अगर आप देखेंगे तो ये सीरीज आ गया, ये पैरेलल, ऑप्शन नंबर बी 100% करेक्ट होता। ठीक है, चलिए आगे की तरफ। यहां देखो भाई, When a potential difference V is applied across a wire of resistance R, किसी भी R रेजिस्टेंस के अक्रॉस मेरे बच्चों आपने V वोल्ट का पोटेंशियल लगाया, इट डिसिपेट एनर्जी एट द रेट W, मतलब जो एनर्जी कंजम्पशन है वो W रेट से हो रहा है। इफ द वायर इज कट इनटू 2 हाफ ऑफ दीज हाफ आर कनेक्टेड म्यूचुअली पैरेलल अक्रॉस द सेम सप्लाई, द एनर्जी डिसिपेटेड रेट विल बी। बहुत सिंपल है यार क्वेश्चन। एक वायर था, देखना जरा, अगर हम बात करें सिंपल समझो जरा, अगर वैसे तो क्वेश्चन एक लाइन का है मैं तुरंत कर दूंगा, बट एक्सप्लेनेशन समझो। एक वायर है, इसका रेजिस्टेंस R है, इसको हमने क्या किया, V वोल्ट की बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट किया, तो जो पावर बन रहा है डिसिपेटेड W इक्वल टू कितना हो जाएगा, वो V² अपॉन R। अब हमने क्या किया मेरे बच्चों, ये जो सेम वायर है इस वायर को दो पार्ट में कट किया, तो R/2 और दोनों को पैरेलल लगा दिया। दोनों को क्या किया मैंने, पैरेलल, मतलब ये हुआ R/2 हो गया ये, और ये भी R/2, आइडेंटिकल में कन्वर्ट कर दिया मैंने, ये भी R/2, और दोनों को मैंने पैरेलल लगा दिया सेम सप्लाई से। ये कह रहा है क्वेश्चन।
V वोल्ट की। अब बताना है कि कितना पावर डिसिपेट होगा। देखो जरा, अब टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा मेरे बच्चों कितना? R/4, दोनों पैरेलल में है ना, तो कितना हो जाएगा ये? R नेट जो हो जाएगा R/4। तो अब W डैश जो आएगा V² अपॉन R डैश, और देखो V² अपॉन R डैश की वैल्यू R/4, तो 4 यहां आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? ये पहले था ये, तो ये आ जाएगा आपका W इंटू 4, मतलब 4 टाइम्स हो जाएगा। आंसर नंबर B 100% सही होता और एक कदम आपका JEE एडवांस की तरफ होता। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और देखते हैं। इस वाले प्रॉब्लम में देखिए भाई, आपको ये पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट है, ये दिया हुआ है और आपको इसका आउटपुट वोल्टेज बताना है। मतलब यहां पर बहुत सारे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां पर ये V0 की वैल्यू बतानी है भाई। V0 कितना होगा? बहुत सिंपल है यार V0 बताना। आप देखो ये जो रेजिस्टेंस है 1 2 3 4 5, ये 500 हो गया, तो V0 जो होगा ना वो हो जाएगा आपका 500 इंटू I, क्योंकि सीरीज में है, सीरीज में करंट सेम होती है। अब प्रॉब्लम रुक गई करंट पर, कि जब तक हम करंट कैलकुलेट नहीं करेंगे तब तक ये आ नहीं सकता। अब देखो करंट कैलकुलेट करने के लिए ये सब कुछ सीरीज में है, तो कितना हो गया? 100 वाले देखो पहले 1 2 3 4 5 6 7, 100 वाले आपके कितने हैं? 7, तो 700 तो ये हो गया, और ये 3.3 किलो ओम है, तो 3300 ये हो गया। तो R नेट जो आएगा आपका, या सीधे मैं I निकाल दूं तो V अपॉन R नेट, और ये हो जाएगा आपका 4 अपॉन R नेट 4000, तो ये कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 1000। तो अगर हम देखें V0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो V0 की वैल्यू आएगी भाई 500 इंटू I कितना है? 1 अपॉन 1000, तो कितना आ गया? 1/2, दैट इज 0.5। 0.5 देखिए, 0.5 जो ऑप्शन है ये आपका C 100% सही होता। आप डायग्राम को देखकर परेशान मत होइए, क्वेश्चंस का लेवल देखिए, क्वेश्चंस कितने सिंपल आ रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये जो प्रॉब्लम है इसको भी समझिए जरा। ये आपका टेम्परेचर कॉफिशिएंट से है, जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था थोड़ी देर पहले। फॉर्मूला जो होता है इसका, अगर हमारे पास R0 है 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस, T डिग्री सेल्सियस पर हमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो ये RT जो होता है ये R0 1 प्लस अल्फा इंटू चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। अब आपको क्या दिया हुआ है? एन इलेक्ट्रिक टोस्टर हैज रेजिस्टेंस ऑफ 60 ओम एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर 60 ओम है, 27 डिग्री सेल्सियस पर। द टोस्टर इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट सप्लाई। इफ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट रीचेस 2.75 एम्पियर, द टेम्परेचर अटेन बाय द टोस्टर। भैया आप एक बात बताइए, 220 वोल्ट पर आप क्या कर रहे हैं? ऑपरेट करा रहे हैं, और कितना करंट पहुंच गया? 2.75। तो रेजिस्टेंस कितना बन गया होगा? रेजिस्टेंस बन गया होगा केस 2 में। देखो केस 1 देखिए पहले, तो केस 1, अगर मैं केस 1 देखूंगा तो केस 1 में मेरे को R27 पर रेजिस्टेंस दे रखा है। कितना? ये हो जाएगा R0 1 प्लस 27 अल्फा, 27 अल्फा ये हो जाएगा। इसी तरीके से R27 की वैल्यू दे रखी है कितनी? 60। अब केस 2 में क्या हुआ? केस 2 में समझो जरा। केस 2 में जब आप देखेंगे तो केस 2 में क्या हो जाएगा? आप पहले R निकालिए T पर, हमें नहीं पता कितने टेम्परेचर पर ये करंट जो है 2.75 पहुंच गया, तो 220 वोल्ट V अपॉन I, ये हो गया आपका 220 अपॉन करंट कितना है? 2.75, ये आएगा आपका 80 ओम। तो T टाइम पर 80 ओम पहुंच गया, मतलब T टेम्परेचर पर 80 ओम पहुंच गया। तो अगर हम देखेंगे, अब जो इक्वेशन लिखूंगा मैं, RT इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा इंटू कितना? T तो मेरे को कैलकुलेट करना है यार, ये कितना है? 80 इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा इंटू T। अल्फा आपको गिवन है, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। एक इक्वेशन आपके पास ये हो गई और एक इक्वेशन आपके पास ये हो गई। इन दोनों को आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। 60 इक्वल टू R0 1 प्लस 27 अल्फा, और यहां पर 80 इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा T। आसानी से आप T के लिए सॉल्व कर सकते हैं। एग्जैक्ट आंसर जो आएगा आपका वो ये आएगा। ठीक है,
आसानी से सॉल्व करिए। नहीं आता कमेंट सेक्शन में बताइए, फिर से मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डाल दूंगा। 100% आंसर आता है यार, अगर मैं बोल रहा हूं तो आंसर आएगा, सही है ना। चलिए बस आपको कैलकुलेशन करना है यहां पर। अब ये वाली प्रॉब्लम देखिए। इन द गिवन सर्किट द करंट इन रेजिस्टेंस R3, R3 में रेजिस्टेंस बताना है भाई। R3 कहां पर है आपका, यहां पर। बहुत सिंपल प्रॉब्लम है यार, ये 10th स्टैंडर्ड की प्रॉब्लम है, ये 10th क्लास में कराया जाता है इस टाइप का। आप जाकर देखिए मेरा 10th क्लास का इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर, उसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करा रखे हैं ये इस टाइप के। यहां पर आपको करंट बताना है। यहां पर देखो सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालो जरा। ये दोनों किस में है, पैरेलल में, तो ये दोनों पैरेलल में है, तो 4 4 का 2। अब देखो 2 और 2 4, 4 और 1 5, मतलब यहां का 2 2 2 4 और 1 5। करंट कितना बन गया भैया, टोटल करंट जो यहां से निकलेगा कितना, 10/5, ये आ जाएगा 2 एम्पियर का करंट निकलेगा यहां से। अब यहां से 2 एम्पियर का करंट गया 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 गया, यहां डिवाइड होगा भाई, यहां डिवाइड होगा। जब भी इक्वल रेजिस्टेंस होता है तो इक्वल करंट डिवाइड होती है। ऊपर भी 4 है, नीचे भी 4 है, तो करंट इक्वली डिवाइड हो जाएगा। कॉमन सेंस लगाना था आपको, तो यहां पर कितना आ जाएगा, 1 एम्पियर का। अब आप देखिए ऑप्शन नंबर सी में आपको 1 एम्पियर दे रखा है, सीधे सीधे आंसर आ जाता। ठीक है, चलिए आगे की तरफ। इसमें देखो क्या बोला गया है, द डिफ्लेक्शन इन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर फॉल्स फ्रॉम 25 डिवीजन टू 5 डिवीजन व्हेन अ शंट ऑफ 24 ओम इज अप्लाइड। डिवीजन मतलब डिफ्लेक्शन, डिवीजन का मतलब क्या है, देखो समझो जरा। जो गैल्वेनोमीटर होता है आपका कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है ना। अब इसमें ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से डिवीजन्स होते हैं, इस तरीके से, ठीक है। दोनों तरफ इस तरीके से डिवीजन्स होते हैं। तो अगर मैं बात करूं, जैसे मानो फुल स्केल डिफ्लेक्शन है, यहां 0 यहां पर आ गया, ये होता है फुल स्केल डिफ्लेक्शन। तो यहां से यहां तक आएगा तो IG कितना हो जाएगा, IG होता है N इंटू के, N इंटू के। N क्या है, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, और K क्या है, 1 डिवीजन की जो करंट होती है, इसको फिगर ऑफ मेरिट भी कहते हैं। एक डिवीजन की जो करंट होती है उसको हम लोग फिगर ऑफ मेरिट भी कहते हैं। तो टोटल रेंज कितना हो जाएगा भाई, एक डिवीजन की करंट K, टोटल डिवीजन N, तो टोटल डिफ्लेक्शन कितना बनेगा, N इंटू के बनेगा। ठीक है मेरे बच्चों, अब आइए जरा हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, जब हम शंटिंग करते हैं तो रेंज इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, रेंज इंक्रीज हो जाती है ना शंटिंग करने से, और गैल्वेनोमीटर जो सिंपल होता है उसकी रेंज कम होती है। तो इसमें क्या है, अगर मैं गैल्वेनोमीटर को देखो, इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है कि जब मैं गैल्वेनोमीटर को शंट कर रहा हूं तो 25 डिवीजन से 5 डिवीजन पर आ जा रही है। जो रेंज है वो 25 डिवीजन से कहां पर, 5 डिवीजन पर। इसका मतलब ये हुआ, ये गैल्वेनोमीटर है। हमने बोला कि जो करंट है वो एक डिवीजन के लिए वो K है, एक डिवीजन के लिए K है, यहां पर ही बोल रखा है हमने। तो IG जो होगा, IG कितना हो जाएगा, 5K, IG हो जाएगा 5K। अब हमने सेम इसी को संट किया, तो जब हम इसी को संट करेंगे मेरे बच्चों, देखो जरा, ये गैल्वेनोमीटर, अब मैं इसको संट करूंगा, यहां पर संट कर दिया मैंने, ये S लगा दिया। तो अब देखिए जरा, अब कहां पर आ जा रहा है, 25 डिवीजन पर, मतलब यहां से 25x हो जाएगा करंट। भाई एक डिवीजन की करंट कितनी हमने कंसीडर कर रखी है, K। एक डिवीजन की जो करंट है वो हमने K कंसीडर कर रखी है, तो 25K, इसमें तो भैया 5K ही जा रहा था ना, तो 20K तो इधर जाएगा, 20K। अब आपको क्या बताना है इसमें, द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर कॉइल विल बी, आपको बताना है कि भैया इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, इसका रेजिस्टेंस बताना है आपको। तो आइए देखिए, ये दोनों पैरेलल में है, तो जब ये दोनों पैरेलल में है तो इन दोनों के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। रखो पोटेंशियल डिफरेंस सेम भाई, रखो पोटेंशियल डिफरेंस, कितना आ जाएगा, S इंटू 20K इक्वल टू G इंटू 5K, G इंटू 5K। S की वैल्यू कितनी दे रखी है, 24, 24 इंटू 20K इक्वल टू G इंटू 5K, और G ये हो जाएगा कितना, 4, और G इक्वल टू 96 ओम। 96 पर क्लिक करते एक कदम एडवांस की तरफ। हमने इसमें यह सिंपल देख लिया था कि एक डिवीजन की जो करंट है, चाहे वो गैल्वेनोमीटर बने या उससे मीटर बने, भाई एक डिवीजन जो लीस्ट काउंट की जो करंट होती है, फिगर ऑफ मेरिट वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसमें देखिए भाई, फिर से गैल्वेनोमीटर, अ गैल्वेनोमीटर हैविंग कॉइल रेजिस्टेंस 10 ओम shows full scale deflection for a current of 3 मिली एम्पियर। एक गैल्वेनोमीटर है
जिसका रेजिस्टेंस 10 ओम है और ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है 3 मिली एम्पियर पर। IG की वैल्यू कितनी है भाई? IG की वैल्यू कितनी है? 3 मिली एम्पियर, 3 इंटू 10⁻³ एम्पियर। अब गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G इक्वल टू 10 ओम। वो कह रहा है फॉर इट टू मेजर अ करंट ऑफ 8 एम्पियर। भैया फुल स्केल में हमने इसे मीटर में बना दिया 8 एम्पियर में, तो आपको बताना है कि संट कितना यूज होगा। संट सिंपल फॉर्मूला S इक्वल टू IG अपॉन I माइनस का IG इंटू G। ठीक है ना, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है तो आप थोड़ा सा इसको इस तरीके से कर लिया करें, IG अपॉन, इसमें से IG कॉमन निकालिए तो IG ये हो जाएगा I अपॉन IG। ठीक है ना, सिंप्लीफाई करने का तरीका थोड़ा सा बता दे रहा हूं मैं इसको, इंटू G। इससे ये कैंसिल आउट हो जाता है, ये IG से IG। फाइनली जो बनता है ना ये G अपॉन I बाई IG -1। सीधे ये थोड़ा सा सिंपल हो गया। आप यहां पर वैल्यू डालिए, I भी दे रखा है आपको, IG भी दे रखा है, सिंपल आंसर आ गया। ठीक है, बहुत सिंपल, आसानी से कर सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट देखो भाई, ये जो है आपका मैथमेटिकल स्किल इसमें थोड़ा सा यूज होगा। आपको दे रखा है द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ वायर वेरीज विद टाइम एज। इलेक्ट्रिक करंट जो है वो टाइम के साथ वेरी हो रहा है और वो दिया हुआ है I इक्वल टू I0 प्लस बीटा टी। मेरे बच्चों I0 की वैल्यू भी गिवन है, बीटा की वैल्यू भी गिवन है। आपको बताना है कि कितने अमाउंट का चार्ज क्रॉस करेगा, कितने सेकंड में? 20 सेकंड में। तो चार्ज का कॉन्सेप्ट देखो जरा, I इक्वल टू होता है dq बाई dt। स्मॉल अमाउंट का चार्ज मिल गया हमें dt टाइम में, I इंटू dt। I की वैल्यू रख दो I0 प्लस बीटा टी। ये हो गया भाई। मैथमेटिकल स्किल्स थोड़े से चेक होंगे। स्मॉल टाइम dt में इतना चार्ज फ्लो होगा, हमें चाहिए 20 सेकंड में। तो इंटीग्रेट कर दें इसको हम, तो क्या आ जाएगा? इंटीग्रेट करेंगे तो 20 सेकंड में 0 टू 20 कितना? I0 प्लस बीटा टी इंटू डी टी। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे, टी के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? I0 टी, ये हो जाएगा आपका बीटा टी स्क्वायर बाई 2। लिमिट लगेगी यहां पर 0 से 20 तक सॉरी 0 से 20 तक लगेगा भाई। तो यहां पर ये आ जाएगा आपका कितना? सॉल्व करिए जरा आप, टी की जगह 20 पुट करिए। I0 कितना है? 20। तो ये हो जाएगा 20 इंटू 20 प्लस यहां पर कितना आएगा? बीटा, और बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3 इंटू 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर अपॉन 2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एग्जैक्ट जो आंसर आएगा आपका ये 1000 आ गया। ठीक है, आसानी से आप इसको कर सकते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट करते और एक कदम जेई एडवांस की तरफ होता। नेक्स्ट प्रॉब्लम भाई देखो जरा, इसमें ये आपको 3 वोल्ट मीटर गिवन है, V1 V2 V3 3 वोल्ट मीटर गिवन है। आपको ना तीनों वोल्ट मीटर जो है वो डिफरेंट इंटरनल रेजिस्टेंस के हैं। इनका सभी का रेजिस्टेंस अलग अलग है, सभी का रेजिस्टेंस अलग अलग है। अब आपको ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें से देखकर बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगर मैं इस डायग्राम को देखूं, सभी का रेजिस्टेंस अलग अलग है यार। इसका रेजिस्टेंस मान लो R1 है, इसका रेजिस्टेंस मान लो R2 है, इसका रेजिस्टेंस मान लो R3 है। एक बात तो मेरे को समझ में आ रहा है कि भाई जितना पोटेंशियल V1 में बनेगा उतना V2 में नहीं बनेगा, क्योंकि ये दोनों सीरीज में हैं। और ये जब दोनों सीरीज में है तो I इंटू R1 होगा और यहां I इंटू R2। तो करंट तो सेम है लेकिन रेजिस्टेंस अलग अलग है, क्वेश्चन में बोला गया। तो V1 V2 के इक्वल कभी नहीं होगा। तो ऐसा ऑप्शन कहां पर दे रखा है जहां पर V1 V2 के इक्वल है? ये वाला, ये भैया गलत हो गया। ठीक है ना। अब देखिए जरा, ये जो है ये वाला आपका ऊपर वाले के साथ पैरेलल में है। तो जो V3 है, अकेला V3 का जो पोटेंशियल है वो V1 और V2 के अक्रॉस का जो पोटेंशियल है इसके सम के इक्वल होगा। तो V3 जो होगा वो V1 प्लस V2, क्योंकि 3 में तो अकेले जा रहा है पोटेंशियल और ऊपर देखें तो दो जगह डिवाइड हो रहा है, सीरीज में पोटेंशियल अलग अलग हो जाता है। तो V3 V1 प्लस V2। ऐसा अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर हमारा सी जो है वो 100% सही हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप लोग कर सकते थे, बहुत बेसिक प्रॉब्लम थी। देखो भाई ये भी एक बहुत बेसिक प्रॉब्लम है।
A current of 200 microampere deflect the coil of moving coil galvanometer through 60 degree. The current to cause deflection through pi by 10 radian is. भैया एक बात समझो जरा, जब आप गैल्वेनोमीटर देखते हो ना, तो जो I होता है, जो IG होता है, वो थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आप एक बात देखिए जरा, IG1 अपॉन IG2 इक्वल टू कितना, θ1 अपॉन θ2। और भैया इसमें θ1 θ2 दोनों आप किस में कर लीजिए, आपको यहां पर किस में दे रखा है, रेडियन में दे रखा है, तो आप इसको भी रेडियन में कर लो या दोनों को डिग्री में कर लो। चलो इसको ही रेडियन में कर लेते हैं। तो θ1 कितना है 60 डिग्री, तो π/3 हो जाएगा, ये π/3, और इधर π/10 दे रखा है, ये कितना हो जाएगा, IG1 अपॉन IG2। मेरे बच्चों ये हो जाएगा IG1 अपॉन IG2 इक्वल टू 10/3। और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो IG2 की जो वैल्यू आएगी वो 3 इंटू IG1 कितना है 200 अपॉन 10 कितना हो जाएगा, ये 60 माइक्रो एम्पियर, 60 माइक्रो एम्पियर। ऑप्शन नंबर डी 100% सही हो जाता। आप इसको ना सिंपल यूनिटरी मेथड से भी कर सकते थे। देखना जरा कैसे, भाई आपको 60 डिग्री पर इतना दे रखा है, 60 डिग्री पर दे रखा है ना ये, तो इसका मतलब π/3 पर कितना दे रखा है 200। तो 1 पर कितना हो जाएगा भाई, 1 पर हो जाएगा 200 अपॉन π/3, तो 3 यहां आ जाएगा। हमें कितने पर चाहिए, π/10 पर, तो π/10 पर कितना हो जाएगा 200/π इंटू 3, और π/10 की मल्टीप्लाई कर देंगे यार, कितना आ जाएगा, वही आ जाएगा भाई, कितना 10 से कैंसिल आउट हो गया तो 60 आ जाएगा, 60 माइक्रो एम्पियर। तो यूनिटरी मेथड भी सही तरीके से इसमें काम करता है, आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, ये देखो भाई, इसमें क्या बोला गया है, व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल इज यूज टू मेजर द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस S1, मतलब रेजिस्टिविटी को कैलकुलेट कर रहे हैं। हैविंग लेंथ L, रेडियस R, इफ X इज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर। भैया जो आपने वायर यूज किया है, जब हम लोग व्हीट स्टोन ब्रिज यूज करते हैं, मीटर ब्रिज यूज करते हैं, तो उसमें एक वायर यूज करते हैं, उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस करते हैं। ये प्रैक्टिकल से है, आप लोग जब अपने लैब में जाते हो तो वहां प्रैक्टिकल भी करते हो, जिसमें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आप लोगों को डिटरमाइन करना होता है। यह आपके सिलेबस का पहला ही एक्सपेरिमेंट है। अब देखिए इसमें क्या बोला गया है, जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आया S1 इक्वल टू X इंटू πr² अपॉन L। मतलब क्या है यार, ये S1 जो है ना, S1 इक्वल टू रेजिस्टेंस R, और वो क्या है A अपॉन L, यही तो होता है यार। ये रो की जगह इन्होंने क्या बोल दिया है, S1 बोल दिया। If the length of the wire get double, then the value of specific resistance will be। भैया अगर लेंथ को डबल कर देंगे तो क्या रजिस्टिविटी चेंज होती है, कभी नहीं हुई, आज तक तो नहीं, तो अब क्यों होगी। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अभी भी क्या रहेगा, S1 ही रहेगा। कितना सिंपल प्रॉब्लम था ना, थोड़ा क्वेश्चन को घुमा दिएगा कि आप एक्सपेरिमेंट में जाइए, ये करिए वो करिए, लेंथ डबल कर रहा है भाई, वो तो बहुत सिंपल। नेक्स्ट देखो, अ वायर ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड रेडियस, भैया L जो है वो 10 सेंटीमीटर है, L कितना है 10 सेंटीमीटर, और रेडियस कितना है इसका √7 इंटू 10⁻⁻⁴। तो यहां से आप इसका एरिया निकाल लेंगे, πr², कितना हो जाएगा, पाई इंटू r² कितना हो जाएगा 7 इंटू 10⁻⁻8, और पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 7 10⁻⁻8, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 22 इंटू 10⁻⁻8 आ जाएगा मीटर स्क्वायर। ये एरिया निकाल लिया मैंने, रेडियस दिया था। तो कनेक्टेड अक्रॉस अ राइट गैप ऑफ अ मीटर ब्रिज, भैया इस वायर को हमने राइट गैप पर यूज किया। व्हेन अ रेजिस्टेंस ऑफ 4.5 ओम इज कनेक्टेड ऑन द लेफ्ट गैप, लेफ्ट गैप का रेजिस्टेंस कितना है 4.5 है। The balance point is found to be 60 centimeter from the left end. If the resistivity of the wire is, आपको ये resistivity दे रखी है, जो वायर यूज किया ना उसकी resistivity, then the value of R। अब देखो इस क्वेश्चन में कितना ज्यादा फंसाया जा रहा है। आपको resistivity की वैल्यू दे रखी है, समझो जरा, आपको दे रखा है रो की वैल्यू दे रखी है R इंटू 10⁻⁻7 ओम मीटर। ये R रेजिस्टेंस नहीं है,
अरे कोई भी वैल्यू भाई, सिंपल, जैसे रो आया आपका 3 इंटू 10⁻⁻⁴, तो ये R आपका 3 हो जाएगा। अब बच्चे जल्दीबाजी में क्या गलती कर देते हैं, अरे ये तो R है, R से हम लोग रेजिस्टेंस पढ़ते हैं। तो ये प्रेजेंस ऑफ माइंड और वो प्रेशर जो होता है उसी को टैकल करने का एक तरीका है, और बहुत सही तरीके से इन्होंने आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक किया है। तो देखो राइट गैप का जो रेजिस्टेंस आएगा उससे फिर हम लोग ये कैलकुलेट कर लेंगे। देखो फिलहाल ये जो सिनेरियो बन रहा है, राइट गैप पर हमने एक वायर लगाया मीटर ब्रिज में, राइट गैप पर एक वायर लगाया जिस वायर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, पाई कितना होगा बताइए, R इक्वल टू रो L बाई A। ठीक है, अब अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, देखो जरा, लेफ्ट गैप का रेजिस्टेंस कितना है, लेफ्ट गैप का रेजिस्टेंस 4.5, लेफ्ट गैप का रेजिस्टेंस अपॉन राइट गैप पे चलो हम x लेट कर लेते हैं अभी, इक्वल टू बैलेंस पॉइंट कहां मिल रहा है 60 पर, अपॉन कितना 100 माइनस 60 40 आ जाएगा। तो ये 4.5 अपॉन x, लेफ्ट गैप अपॉन राइट गैप इक्वल टू 3/2, और x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 3 आ जाएगी, 3 ओम आ गई। ये x क्या है, राइट गैप पर ये जो वायर कनेक्ट कर रखा है ना आपने, इसी वायर का रेजिस्टेंस है। तो अब देखिए जरा, x इक्वल टू कितना होगा, रो L अपॉन A। x कितना है 3, और रो मेरे को कैलकुलेट करना है, और L कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10⁻⁻²। और अगर आप A देखें तो A हमने सॉल्व कर दिया, 22 इंटू 10⁻²8। जब आप रो के लिए सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, 66 इंटू 10⁻⁻7। इस तरीके से आ जाएगा। तो आप देखिए इस R की वैल्यू क्या है, 67 मतलब 66 है। तो अगर आप इस पर क्लिक करते, एक कदम आपका जेईई एडवांस की तरफ होता। तो क्वेश्चन को ना बस थोड़ा सा आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक किया जा रहा है कि यार ये R लिख दिया तो इससे परेशान हो गई, लेफ्ट गैप का रेजिस्टेंस अपॉन राइट गैप, राइट गैप में रेजिस्टेंस नहीं लगाया, कोई वायर लगा दिया भाई राइट गैप में, तो इस वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा, रो L बाई A। रो आपको कैलकुलेट करना था। चलिए एक और प्रॉब्लम, ये देखो भाई, ये जो प्रॉब्लम है, एक वायर है, इस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, R है, और इसकी लेंथ L है। इसको 5 इक्वल पार्ट में कट कर दिया, तो आप मुझे बताओ कि ईच पार्ट का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R/5 होगा ना भैया। ये जो वायर है, जब इस वायर को 5 पार्ट में कट कर दोगे इस तरीके से, 1 2 3 4 5, तो टोटल का R है तो ये R/5 हो जाएगा ना, एक पार्ट का रेजिस्टेंस R/5, क्योंकि लेंथ 1/5 हो जाएगी। अब सभी पार्ट को आपने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, तो भैया 5 रेजिस्टेंस है, पांचों को पैरेलल में लगा दिया, एक का जो रेजिस्टेंस है वो R/5 है, तो R नेट कितना हो जाएगा यार, R नेट जो है वो R/25 ही तो होगा यार, 25 ही होगा ना भाई। क्या होता है पैरेलल में, आंसर क्या होता है, R नेट जो आता है पैरेलल में वो आपका कितना आता है, R अपॉन कितना, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, और एक पार्ट का रेजिस्टेंस कितना है, R/5 इंटू 5 कितना हो गया, R/25। R/25। अगर एक्सप्लेनेशन देखो, ये एक वायर है, इसमें 5 पार्ट कर दिए, इसका रेजिस्टेंस R है, इसकी लेंथ L, इसमें 5 कर दिए, 1 2 3 4 5, इन सभी का R/5 हो जाएगा, R/5 हो जाएगा, R/5 R/5 आइडेंटिकल हैं सभी, पैरेलल में लगा दिए, R/25 आएगा यार, R/25। इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर A 100% सही हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने कुछ जेईई मेंस 2024 के करंट इलेक्ट्रिसिटी के आए हुए क्वेश्चंस देखे हम लोगों ने, और अब हम जब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो 2023 के क्वेश्चन करेंगे। ध्यान रखिए आप लोग, आप अपने वर्कशीट को सही से, वो जो फॉर्मूले वाली सीट है उसको सही तरीके से आप लोग फॉर्मूले को अपडेट करते रहिए, और जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है उस कॉन्सेप्ट को आप सही तरीके से समझिए, ठीक है। और अगर आपको लेक्चर सही से समझ में आया और आपको लगा कि आपके लिए काफी हेल्पफुल है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और आप इसको जितना ज्यादा शेयर हो सके उतना ज्यादा कीजिए, जिससे कि मैं आपके बीच कंटिन्यू कॉन्फिडेंस के साथ बना रहूं, ठीक है। और ध्यान रखना, बेल आइकन को भी आपको प्रेस करके रखना है, जिससे जब भी मैं लेक्चर अपलोड करूं सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास जाए, ठीक है। सो थैंक यू फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।